बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़भागी महान। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़भागी महान। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सेत सम धन्य है वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। चलते फिरते सिद्ध संत धन्य है वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ओ बढ़ चले मुनिराज। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिसहों की धार मूसल पार कर होते विमल। निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन बढ़ चले मुनिराज। निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। ब्रह्ममय मंगल सुचर्या परम पावन आपकी। ब्रह्ममय मंगल सुचर्या परम पावन आपकी। भ्रम रोग हरती मधुर वाणी जीव को अमृतमयी। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख
छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले आत्मा। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। पंच प्रभु के हृदय माही एक ध्रुव गायक लगन। एक ध्रुव गायक लगन। पंच प्रभु व्यवहार शरणा आत्मा निश्चय शरण। आत्मा निश्चय शरण। प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। प्रभु की नहीं मानते। मोह की महिमा तो देखो वस्तु सत नहीं जानते। मोह की महिमा तो देखो वस्तु सत नहीं जानते। पंच प्रभु बीज से ध्याते आत्मा सुख खान है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते। मंदिरों में खोजते।
हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, सिद्ध भोजन खोजते। आत्म सुख अनभिज्ञ प्राणी विषय सुख वांछा धरे, विषय सुख वांछा धरे। इंद्रिय सुख के लिए दौड़े दुख कूप में जा गिरे, इंद्रिय सुख के लिए दौड़े दुख कूप में जा गिरे। एक आत्म शरण लायक सदा सौख्य प्रदान है, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। चलिए सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सवसाहूणं। ईसो पंच नमो यारो सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेशं पर्वं होहि मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आज जैसा कि हम सबको विदित है, श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्म दिवस है। तो आज हम इन्हीं के द्वारा रचित जो अमूल्य तत्व विचार है उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम पाठ कर लेंगे पूरा, फिर इस पे चर्चा करेंगे। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको वरे इसका विवेक विचार है।
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख त्याही त्याज रे पश्चात, जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या संबंध। दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो कर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि हो, वचर दय लख लीजिए। श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित यह अमूल्य तत्व विचार देखिए, बहुत ही सरल है। इसके हमें अर्थ भी पता ही है, फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा। देखिए क्या लिखा, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। जो कि हम पिछले 8 दिन से यही जो हमारी चर्चा चल रही है शीतल भाई, जिस पे चर्चा ले रहे हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। बहुत पुण्य किए होंगे तब जाके ये मनुष्य गति का भाव मिलता है। अपन वो 12 भावनाओं में पढ़ते हैं ना, कि कैसे वो निगोद से निकल के, है ना, और मंगत राय जी की जो 12 भावना है उसमें आता है, दुर्लभ है निगोद स्थावर। मतलब निगोद से स्थावर होना ही बहुत डिफिकल्ट है। और ऐसा उसमें आता है पंच प्रावर्तन आदि में कि अनंत बार निगोदिया जीव जन्म मरण करते, तो कोई एकाध जीव बाहर में आके एकेंद्रीय होता है। फिर वो सारे जीव कई बार जन्म मरण करे तब कोई 2 इंद्रिय में आता है। इस तरीके से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और फिर कोई मनुष्य गति संगी पंचेंद्रिय पना पाता है। इतना प्रोसेस पूरा करने के बाद, और ऐसा कितनी बार किया हमने, थोड़ा सा आवाज़, कितनी बार किया हमने, अनंत बार किया। तो ये सारी चीज़ें करके फिर हमें ये मनुष्य पना मिलता है। मनुष्य पने में भी कितने हैं, कितने सारे। अगर इस दुनिया की बात करें तो 7 अरब की संख्या है। भारत की बात करें तो 140 करोड़ है। उसमें से कितने लोग ये संगी, सभी मनुष्य गति के जीव है ना हम सब, और संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी संगी पंचेंद्रिय पना होना ही मतलब हित अहित का जो विचार कर सके। कितने जीव हित अहित का विचार कर पाते हैं। उसमें से हमारे ये देव सच्चे देवसास गुरु का समागम मिलने वाले जीव कितने, माणिक भाई, बहुत थोड़े हैं। लेस देन 1%, है ना। 1% से भी कम लोग हैं, मतलब वो आधा % की जनसंख्या है अपने जैनों की। उसमें भी ये सच्चे देवसास गुरु को कितने लोग मानने वाले हैं, जो सच्चे देवसास गुरु को। उसमें भी सच्चे देवसास गुरु मिलने के बाद भी इसमें भी कितने सारे डिफरेंस हैं। और इस तत्व को हाँ बोलने वाले कितने की ये बात परम सत्य है। अगर आप काउंटिंग में जाएंगे ना, तो गिने चुने लोग मिलेंगे। उसमें भी स्वाध्यायी कितने, जैसे हमारे पूरे परिवार मुमुक्षु कहलाते, लेकिन उसमें स्वाध्याय कितने करते हैं। 7 लोग हैं तो सबके सब तो नहीं कर रहे, है ना। उसमें 2-3 विशेष रुचि वाले रहते हैं, एक आध कोई रुचि वाला रहता है, बाकी सब तो नॉर्मल। उसमें उतनी रुचि वाले कौन, रुचि के बाद भी अपना समय देने वाले, इतना समय देने वाले और अच्छे से स्वाध्याय करे कितने। उसमें भी भेद विज्ञान की कला आती हो, ऐसे कितने। तो अगर काउंटिंग करें तो बहुत कम में आ जाएंगे, वो हजारों में होंगे। हजारों ही मतलब कम। उसमें भी इतना सब करने के बाद भी इसमें भी विद्वान सब आ गए। उसमें भी आराधक जीव कितने,
कि जो आराधना करते हैं। आराधना मतलब कि जो विचार करते हैं कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा विचार करने वाले जीव कितने, दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ, फिर यहाँ तक पहुँच गया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हम यहाँ तक पहुँच गए, मतलब ऐसा है कि जैसे समुद्र है और हम समुद्र के एकदम पास में खड़े हैं और वो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वो समुद्र है, बस हम थोड़ा सा उल्टा खड़े हैं, जरा सा ऐसे घूमेंगे तो हमारे पीछे ही है जस्ट। मतलब प्रायोगिक लब्धि तक ये जीव पहुंच जाता है यहाँ स्वाध्याय हॉल में बैठे बैठे, तत्व विचार करता है, विचारता है शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, जुदा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जानता हूँ जानता हूँ। 8 दिन से अपन यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि वो उस लक्ष्य वो है ना कि हमें सुखी होना है, मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, इस पूर्वक विचार करते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद यदि कोई वापस रिटर्न हो जाए तो 84 लाख योनियाँ हैं। मतलब उसका आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। मतलब वहाँ से वापस आना, जीव के 2 ही स्थान है मुख्य रूप से, या तो निगोद या तो सिद्धशिला। इसके बीच में 2000 सागर से अधिक जो समय रहता है, अगर उसके बीच में उसने काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर वापस से। और यदि वापस से उन पंचेंद्रिय विषय भोगों में लगा रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भले एक लाइन हमें लगती है कि बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी न टला। क्यों नहीं टला? इतने सारे जीव है और हम कई बार गुरुदेव श्री के प्रवचन में, हर 2-3 प्रवचन में आता है, मुनिव्रत धारे अनंत वार ग्रैवक उपजायो, इतनी बार बना, क्योंकि वो हाईएस्ट लेवल ले लेते ना। शुभ भाव का उत्कृष्ट क्या होगा? द्रव्यलिंग पढ़ने से डायरेक्ट फिर वो ग्रेवक में जाता है। ग्रेवक वाला जी पूर्व भाव में नियम से द्रव्यलिंग वाला होगा, इससे उत्कृष्ट और क्या हो सकता है? तो यहाँ तक भी जाके आ गया तो बाकी क्या रहा? ये ऐसा है कि जैसे वो कहते हैं ना, विंडो पे गए हम टिकट लेने के लिए, बहुत बड़ी लाइन थी, सीज़न था, और हमारा नंबर आया, इतने में संकित भाई क्या हुआ, लंच ब्रेक। और उसने कहा कि अभी जाने दो, कौन खड़ा रहे, इतनी ½ एन आवर का है तो कौन खड़ा रहे, तो वापस आ गया घर पे। करेगा कोई ऐसा? नहीं नहीं, आधा घंटा है, खाना तो रोज खाते हैं, आज थोड़ा सा आधा घंटा वेट करते हैं। कोई करता है ऐसा? वापस आता है, वापस आएगा तो फिर वापस से उसको पूरी लाइन लगानी पड़ेगी। तो वहाँ तो उसको थकान लगती है उसमें कि मैं गया तो वापस से पूरी लाइन लगानी पड़ेगी, पर यहाँ पर पढ़ के भी नहीं लगता। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद श्रीमद राजसिंह जी बहुत करुणा से हमसे एक काव्य के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। अब देखिए, पूरे दिन में या फिर हम जब शिविर लगते हैं या अन्य अन्य जब भी स्वाध्याय होता है पर्सनल लेवल से भी, और जब अपने सामूहिक स्वाध्याय होते हैं अपने अपने स्थानों पर, तो अनेक तरह के विषय लेते हैं। कभी प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग, जिसका जो हो वो विषय लेते हैं। ये काव्य भी एक कला है ना? जैसे कोई नया जीव हो, है ना, या फिर उसको जोड़े तो कैसे जोड़े, एकदम जटिल, जैसे पहले ही आप तो मीमांसा ले लिया तो नहीं नहीं वो जुड़ नहीं पाएगा, उससे लगेगा कि बहुत कठिन है। ख्याल में आ रहा है? तो उन भक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से उसे संसार की असारता समझ में आएगी, अरे ऐसा भी है क्या, तो थोड़ा सा उसको लगता है ना, वो भक्ति वगैरह या काव्य वगैरह अच्छे लगते, तो वहाँ से वो जुड़ता है। और इससे जुड़ता जुड़ता ये ना कुंद कुंद आचार्य देव का समय सार, संगीतमय समय सार करके एक विषय है, उसमें ये बात आई कि ये जितनी गाथाएं लिखी गई है ना वो संगीत में लिखी गई हैं। मतलब आप जो देखेंगे ना, उनकी एक भी मात्रा रॉन्ग नहीं होती। अब जितनी गाथाएं हैं ना प्राकृत वाली, एक में भी मात्रा रॉन्ग नहीं आएगी। जैसे वो लिखा जाता है, जैसे दोहा होता है, चौपाई होता है, ऐसे ही जितने जैसे हिंदी है वो हरि गीत में लिखा गया है, राइट। तो ऐसी ही जो प्राकृत में ना, जैसे दोहे में 16 मात्राएं होती हैं, बराबर, तो वैसे उनकी एक भी मात्रा रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि मात्रा रॉन्ग होगी तो फिर कम ज़्यादा होगी तो बैठेगा नहीं लय। तो उनको लय का भी बराबर ज्ञान होता है, मतलब म्यूज़िक का। तो ऐसा क्यों क्यों उन्होंने पद्य में नहीं लिखा, गद्य पद्य में ही क्यों लिखा, गद्य में क्यों नहीं? एक तो पद्य में ये रहता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह सकते हैं, जैसे सूत्र होते हैं ना, तत्वार सूत्र, तो थोड़े में बहुत अधिक कहने की ताकत होती है। जैसे सूत्र में ऐसी ताकत है, इसी तरीके से पद्य में ऐसी ताकत होती है कि वो रुचिकर लगता है, याद भी रहता है, रुचिकर भी रहता है, उसकी अच्छी लय हो तो वो जैसे हमें कैसे फटाफट याद हो जाता है। तो काव्य में भी बहुत कुछ है, और हमारे कई आचार्यों ने इस पे भी लिखा हुआ है, म्यूज़िक, संगीत क्या होता है। तो इसलिए ये भी कई बार जीव को जुड़ने में निमित्त हो जाता है। नहीं होते कईयों को म्यूज़िक का शौक़ होता है तो भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं,
फिर वो गाने के लिए आते, पहली पहली बार तो गाने के लिए आते कि चलो गाते हैं ऐसा, फिर गाते गाते वो शब्द का वाच्य समझ में आता है, अरे ये बात तो कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। फिर वो विषय तक जाते हैं कि अच्छा ये इसमें है क्या, फिर वो मूल ग्रंथों को टच करते हैं। 7 प्रकार का स्वर, गामा पध नी, हाँ राइट, स्वर होते हैं ना, सारे गामा पध नी आदि। गोमट सार जी में भी है ये, वो लोकर्णन योग में भी आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से संगीत से भी जोड़ने का एक प्रयास आचार्यों ने किया हुआ है। और हमारे ज्ञानी जन भी जो काव्य में एक्सपर्ट थे, जैसे हमारे समतभद्र आचार्य की भी काव्य में एक्सपर्ट मतलब समझते हैं सब तरीके से, उन्हें मात्रा का ज्ञान और सब लय का सभी का ख्याल होता है इस तरीके से। कभी कभी मुझे लगता है कि ये इन्होंने कहाँ से सीखा होगा, है ना, कहाँ से सीखते होंगे इतना समय और उस चीज़ के लिए देना, फिर तो वो तो दीक्षा ले लेते, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती। तो हो सकता है पूर्व भव का हो या फिर कैसे होता होगा, डोंट नो, बट है उनके पास वो कला तो होती है। तो ये सारे है ना, ये लय आदि होती, इससे भी जीव जुड़ता है, क्योंकि राग है ना, रागी जीव तो है। तो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, हवा के रुख को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन मोड़ा जरूर जा सकता है। इसी तरीके से जीव का राग तो है ही, मोह तो है ही, लोभ तो है ही, तो उसको क्यों ना डायरेक्शन किया जाए। अभी तो अभी अब सब तो अभाव नहीं कर लेंगे ना, आज का आज सभी के सभी जीव तो आज का आज अभाव नहीं कर लेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको डायरेक्शन दे ट्विस्ट करते हैं, तो उसको इधर लगाया जाता है। अब यहाँ पे जब वो आ जाता है ना, राग कर तो रहा है वो, राग से भक्ति, लेकिन इस भक्ति करते करते इन पद्यों के माध्यम से उसे ये समझ में आता है कि ये राग मेरा स्वभाव नहीं। और बाकी तो दुनिया के जो फिल्मी सॉन्ग है या दूसरे सब है, उसमें तो चांस ही नहीं है, उसमें तो और विकार बढ़ता है, वासना बढ़ती है। यहाँ पे क्या होगा कि उससे वैराग्य आएगा, वीतरागता पुष्ट होगी, इसलिए ये भी कार्यकारी होता है। ऐसे अनेकों हैं, ये आदिनाथ भगवान ने सिखाई हुई है सारी कलाएं, है ना, 72 कलाएं होती है ना, उसमें ये भी एक कला है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चक्षुर है। छेड़ाला जी की पहली पद में ही हम पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते भयवन। टोडरमल जी साहब की भाषा में बात करें तो 4 प्रकार की इच्छाएं बताई, है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में। तो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है सुबह से लेकर रात तक, कौन, मैं प्रयत्न करता हूँ। कैसे प्रयत्न करता हूँ कि मैं बोलता तो हूँ कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं जीव हूँ, लेकिन प्रयत्न कहाँ रहता है पूरा। अगर इस 1 घंटे को या स्वाध्याय आदि को छोड़ दे, चिंतन आदि को छोड़ दे, तो प्रयत्न कहाँ रहता है। अच्छा बताओ, गुस्सा करने से काम होता है कि नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति शांत हो, नबड़ा हो, तो उसको अपन कंसिडर करते हैं कि તમે नहीं ચાલતો, તમે બેસો એકવાર, મને જવા દો, તમને नहीं फावे એમ, એના માટે મને જ જવું પડશે। मतलब वो ये चाहता है कि क्रोध से काम होता है, ऐसा मानता है। और जैसे अपन जैसे मंदिर आदि के प्रोग्राम होते हैं या फिर जो भी अपने समाज में कोई प्रोग्राम होते हैं, अगर अपने को प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए कि नहीं, 2-4 लोग पूछे, ये तो होना चाहिए कि नहीं। ये नहीं रहेगा तो मतलब क्या है, भीड़ का हिस्सा कौन बनना चाहेगा। भीड़ में तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ, 2-4 लोग पूछे, स्टेज पे बुलाए, माइक दे, माला दे, बिठाए थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। सब देखे, 2-4 लोग जय जिनेंद्र बोले, अच्छा है कि नहीं है, और उसके लिए चाहिए पैसे, दान देगा, क्योंकि उस यही मानते हैं, नीचे बैठा बैठा सब सोचता है कि इतना देंगे ना, देखो ये जितने लोग बाहर ऊपर हैं ना, सब के सब इनका इन्होंने पैसा दिया ना इसके लिए, मतलब कि पैसा देंगे तो प्रतिष्ठा होती है। मतलब इसे कर्म थियरी समझ में ही नहीं आई। यश प्रकृति अलग होती है, दान देना अलग, भाव अलग है वो, और यश प्रकृति अलग होती है। देने के बाद भी अपयश प्रकृति हो सकती है, कोई कंसिडर ही नहीं करता, कितना ही दे दो। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो मिथ्या तो क्या बैठा है वहाँ पर कि मैं दान दूंगा या इतना पैसा दूंगा तो मुझे वो स्टेज मिलेगा और 10 लोग मुझे पहचानेंगे, और थोड़ा सा गहराई में जाए तो कांटेक्ट बनाना चाहता है, जिससे कि उसका बिजनेस आदि या लोक में समाज में उसका नाम हो जाए। क्या चाह रहा है ये, स्टेज कौन सा प्रयोग कर रहा है, धर्म का, और चाहता क्या है, लौकिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है, लोगों से कनेक्शन करना चाहता है। और पढ़ेगा ये यहाँ पर स्वाध्याय, और ये अपनी बात चल रही है और किसी की नहीं। तो ऐसे कर करके, क्योंकि उसका टाइम पास करना है, पूरा टाइम निकालना है। क्या करेंगे, अभी 8 दिन अपन थे तो फिर 2-4 लोगों से मिले, तो बातचीत भी हो गई, थोड़ा सा कनेक्शन भी हो गया, ये भी पढ़ लिया, बहुत सरस, शिविर में मजा आ भी गई।
आप अगर सच में ऐसा लगता है कि धर्म में रुचि है, तो जब कोई नहीं रहता ना, तब 2-3 दिन यहाँ रहिए, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं। हालांकि हम रागी जी भी हैं तो थोड़ा सादर में मिलते हैं, वो अलग कंसेप्ट है कि मिलते तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाता है, वो अलग अपेक्षा है। पर अभी तो ये बात चल रही है कि क्या चाहता, क्या है उसके पीछे का अभिप्राय, क्या है, क्यों किसी से मिलना है, क्या चाहते हैं, क्यों, वाई दिस प्लेस ओनली, वाई दिस स्टेज ओनली, क्यों उसी जगह पर हमने दान दिया, क्या कारण था, वो स्वयं को पता चलता है। अन्य जगह पे क्यों नहीं दिया कि वहाँ तो ज़रूरत थी, वहाँ पर उस मंदिर में तो बहुत ज़रूरत थी, वहाँ पे क्यों नहीं दिया। और उससे भी ज़्यादा घर में ज़रूरत है, भाई है अपना, परिवार का है, उसको नहीं दे के फिर अपन ने कहीं और दिया। क्या चाहते हो, वॉट इज़ द रीज़न, उससे सुख की प्राप्ति चाहता है। इंटेंशन तो यही है, अल्टीमेटली होता है ना, वाई वाई वाई, क्यों 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 क्यों, क्या उत्तर यही आएगा। अच्छा, मंदिर क्यों आते बताओ, मंदिर क्यों आते हैं हम, सुखी होने के लिए। ये तो डायरेक्ट आंसर बोल दिया, सच सच वाला बताओ। सुखी होने के लिए आता ना, तो अब तक तो वो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा हो गया होता। क्या इंटेंशन हो सकता है मंदिर आने का, कभी सोचा ही नहीं उस चीज पे। ये ऑथेंटिक आंसर कह सकते हैं, वन ऑफ दी, ऐसा कि हम चाहते कि हम दिखें लोगों के बीच में कि देखो हम मंदिर आते हैं। नहीं आएंगे तो लोग सोचेंगे आ नहीं रहे। अच्छी भाषा में कहा, जो उन्होंने कहा वही मैंने अच्छी भाषा में कहा। ठीक है, हाँ सबका अलग अलग है। हाँ, अहोभाव आता है, भक्ति भाव होती है, एक ये कारण होता है। और क्या कारण हो सकते हैं, अहोभाव आता है, हमें उनको देख के इंस्पिरेशन मिलता है, हमें उनसे सीख मिलती है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ ना रहा जैसे, तो अपने को करने जैसा क्या है। तो ये तो एक बार में हमने मिल गई टीचिंग, वाई एवरी डे, रोज क्यों। हाँ, तो ये तो पद्धति बुद्धि हुई कि सट आवश्यक करना है, मम्मी भेजती है स्कूल इसलिए जाना है, ये तो पद्धति बुद्धि से आ रहा है। हाँ, રોજો પાક્કું કરવા માટે આવે છે કે હા આ ભગવાન જો કાંઈ નથી કરી શકતા એમ હું એ નથી કરી શકતો. ઓકે, સરસ. हाँ, चिंतवन चलता है, विचार चलता है, बराबर। उन उनको देख के ये लगता है कि मैं भी उनके जैसा बनूं, 5 पापों से बचा रहता है। ये भी रहता है ना कि घरे बेसी बेसीने શું કરીશું, एटलीस्ट જઈએ भगवान सामने, થોડું 5 पाप से बचते हैं। हाँ, मन की शांति के लिए आप एक नोटबुक में लिखना, क्या लिखना कि भगवान से आपको क्या सीखने मिला, और कम से कम 100 पॉइंट होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। अपना स्वरूप देखने, ऐसे 100 पॉइंट लिखिए अपने लिए। 100 के बाद जो आंसर आएगा ना वो राइट होगा। उसके पहले तो जो कह रहे वो ऊपर ऊपर का है या फिर कहीं से पढ़ा हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। आप करके देखना, आपको सच में आंसर मिलेगा कि अरे ऐसा था क्या, क्योंकि मैंने किया ये चीज, इसलिए मुझे ऐसा लगता है रोज मंदिर जाते मिलता क्या है। वो तो अपन कषाय मन, तो वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाके क्या हो क्या रहा है, क्यों जा रहे हैं। तो जब लिखा सब चीज़ें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके फिर समझ में आया वो अंदर तो कुछ और ही पड़ा है, कुछ और चाहते हैं। वो तो मैं जो कह रहा था, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे भगवान बनना है, ये तो बालपोथी वाला आंसर हुआ। ये तो बच्चे भी कहते हैं, हमारे पाठशाला में आते हैं, उनसे पूछो क्या आओ छो पाठशाला कि सुखी तवा भगवान बनने के लिए, इसके लिए आते हैं ऐसा। तो वो तो ये भी कह रहे हैं, तो शांति क्यों नहीं मिली अब तक, क्यों चौथा नहीं है, रीजन क्या है, पांचवा क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन। हाँ, प्रश्न है, अपने आप से पूछना, इसके कितने सारे आंसर हो सकते हैं, तो अपने आप से पूछने की बात है। सबका अपना अपना पर्सनल होगा, बट चाहता क्या है, सुखी होना, और सुख मिलता नहीं है। अनेकों प्रयास करता है पूरे दिन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में, और उसको बदल बदल के वहां से छूट गया, वहां से समझ में आ गया कि अरे सुख तो यहाँ से मिलेगा, अपने आत्मा से मिलेगा। तो कहाँ पे प्रयास में लग गया, शुभ अशुभ उसमें लग गया कि नहीं ये माध्यम यही रहेगा, और ऐसा पढ़ा हमने कि इसी इसी इसमें रहना चाहिए, समागम में। तो समागम में आ गए तो क्या किया कि वो जो दुनिया थी बस घर बदल दिया, इंसान वही का वही है। पहले घर में करता था 4-5 लोगों के साथ, अब इधर 50-100 लोगों के साथ करता है। जीव तो वही है ना, मान्यता तो नहीं बदली। थोड़े बहुत परिणाम अशुभ के शुभ हो गए, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गए, शुभ भाव ज़्यादा हो गए, लेकिन मान्यता तो अभी भी नहीं बदली है। तो फिर ये जिनेंद्र भगवान मिलके फ़ायदा क्या हुआ। तो पंचेंद्रिय के विषय भोग, या तो यहाँ से चीज़ें बदलता रहता है। हम क्या करते हैं कि जितना डेप्थ में चिंतन होता रहता है ना, उतने और ज़्यादा खुश होते हैं, हमें વધારે क्लैरिटी થઈ ગઈ है।
વધુ સમજમાં આવે છે. तो ये तो समझने वाला कार्यक्रम तो अनंत बार किया, अब उसमें थकान लगनी चाहिए. अब ये उन जीवों के लिए जो स्वाध्याय करते हैं, जो नहीं करते उसको तो पहला उपदेश यही दिया जाएगा, मंदिर आओ, पूजन पाठ आदि स्वाध्याय आदि करो. वो उनके, अब जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए तो उन्होंने एक अपनी नई दुनिया बना ली अंदर ही अंदर, जिसमें जितना क्लियर होते जाता है विषय, अलग अलग विषय पढ़ के, अलग अलग न्याय आदि पढ़ के उसमें संतुष्ट होते हैं. जैसे मेरे साथ ये होता है जनरली, मुझे जितने ज़्यादा न्याय मिलते हैं मैं खुश हो जाता हूँ. तो मुझे कोई न्याय बता दे तो मज़ा आ जाता है, अरे वाह ये तो पता ही नहीं था ऐसा. तो वो उसमें प्रसन्न, और उसमें अटके हुए हैं, ट्रैप है, अगेन वो ट्रैप है. तो उसमें अब आप कहोगे नहीं ये तो अच्छी चीज़ है ना, जिन वचन रम्यन्ते, बराबर है जिन वचन रम्यन्ते, पर मैं जिन वचन रम्यन्ते के नाम पे कुछ और कर रहा हूँ. ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये दुनिया तो अच्छा ही कहेगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्वाध्याय करते हो, अच्छा है, वेल एंड गुड. अब अंदर का ट्रैप क्या चल रहा है आप क्या जानो, है ना. मैं तो उसमें वो जैसे ये तो है ना, वो गांठ खोलते गेम तो क्या, रस्सी में गांठ बंधी हुई है, उसको हम कैसे खोलते हैं तो खुल जाता है ना, अच्छा लगता है हमें, नेचुरली साइकोलॉजी है ऐसी. यहाँ पे कुछ विषय खुलते तो हमें अच्छा लग जाता है, तो विषय खोलने में खुश होने लगे, कोई भी हो तो वहाँ पे खुश होने लगे. लेकिन अल्टीमेटली मैं कौन हूँ, आनंद तो नहीं आना. कौन हूँ मैं जीव हूँ. ये अब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, उसका कारण क्या है. मतलब इतने बड़े भगवान मिल गए, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये 3 लोक के सबसे बड़े महापुरुषों में इस काल के कहे जाते हैं. मतलब कोई व्यक्ति बड़े अरबपति से मिल के भी अगर गरीब रहे तो क्वेश्चन मार्क है, देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ तो है. ये व्यक्ति इतने बड़े व्यक्ति के कांटेक्ट में है और अब तक दरिद्र है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी भूल चल रही है इसकी. नहीं तो इतने बड़े व्यक्ति के पास जाता है, इसको छोटा मोटा नौकरी नहीं मिल सकता. ऐसे हम जिनेंद्र भगवान के पास जाते हैं और अब तक चौथा भी नहीं हुआ. ये तो आश्चर्य वाली बात हुई ना. अभी तक पहले में ही खेल रहे, बस हमें कि फिनिशिंग वाले फर्स्ट है हम. ख्याल में आ रहा है, थोड़े से शुभ भाव वाले, मंदिर जाते, वाइट कलर पहनते और थोड़ा सा प्रवचन भी कर लेते, तो थोड़े से फिनिशिंग वाले कहलाते हैं. ख्याल में आ रहा है कि नहीं. पर अंदर मैं ज्ञान शरीरी हूँ. कितने लोगों ने विचार किया इस चीज़ पे कि मैं ज्ञान शरीरी हूँ, आत्मा हूँ. इस चीज़ पे कितना फोकस से भी कितनी बार ऐसा लगता है विचार तो चलेंगे, क्योंकि इस माहौल में रहते हैं. यदि निवृत्ति ली है तो यहाँ पर रहते हैं, तो चिंतन में तो चलेगा. लेकिन ये भी तो अनंत बार किया, अब तो मुझे पूर्ण दशा ही चाहिए. और तो ऐसे शुभ अशुभ, शुभ में भी वैरायटी चाहिए, उसकी क्लैरिटी करते करते कहीं ना कहीं उस ट्रैप में वहाँ पे सुख बुद्धि रहती है, और इतनी बारीक रहती है. जो इस मार्ग में रहते हैं इतनी बारीक रहती है कि उसको पकड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए. बैठ के लिखना पड़ेगा नोटबुक में, कहाँ चल रहा है, क्या 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 मिसिंग है. फिर वापस से पन्ने पलटे, देखे क्या जिनवाणी में क्या लिखा है, और ज़रूर आंसर मिलेगा अगर प्रैक्टिस की होगी तो. वो प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इसमें तो सब सत्य ही लिखा है, सब सही लिखा है, बराबर ही लिखे, हाँ बराबर छे, पर આપણને बराबर लागे छे कि नहीं, वो लगता है कि नहीं. तो सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता पर सुख जाता दूर है. क्यों? क्योंकि वो जिस तरफ तलाश कर रहा है, एक वो कैरेट होता है ना, गाजर, तो वो है ना, वो हिरन किसके लगा देते हैं ऐसे, तो उसके पीछे पीछे से भागता है वो, तो मिलेगा उसको, क्योंकि वो ऐसे रख दिया है इसके गाजर, तो वो उसको पकड़ने जाता है. तो जितना भागता है वो कैरेट आगे 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 जाता रहता है ना. वो हिरन का भी उदाहरण हम देते हैं ना, कि वो उसके क्या कहते हैं, बालू को देख के, मिट्टी को देख के समझता है पानी है, दौड़ दौड़ के जाता है. बस ऐसी हालत हमारी है. आज नहीं थसे तो काले तो थसे, नहीं तो संस्कार ते लईने ज जसू, संस्कार लेके जाएंगे तो अगले भाव में हो जाएगा. इतना कच्चा कच्चा कैसे चलेगा. आज ही, और मुझे चाहिए नहीं, मैं अभी ही परिपूर्ण हूँ, निर्विकल्प ही हूँ, स्वभाव ही मेरा ऐसा है. जो होगा वो हमें अगले भवों की चिंता ही नहीं है. क्या की चिंता करें जब मेरे भव होते ही नहीं, मैं भव रहित हूँ, तो भवों की चिंता किस चीज़ की. तो ये कैसे चिंता करता है. एटलीस्ट स्वर्ग वर्ग में चले गए तो अच्छा लगता है, और वो मिठास है उसमें. कोई कहे कि अगला भव है ना आपका नरक होगा, और ऐसे सभा में कह दे तो तकलीफ हो जाए उसे, और कहेंगे स्वर्ग होगा, तो अंदर से लगता है ठीक है, ओके छे. अंदर से तो लगता है कि जो सारू है, चलो एटलीस्ट स्वर्ग तक तो गए. मतलब स्वर्ग अच्छा लगता है, बन तत्व संबंधी भूल, क्योंकि वो शुभ भाव का रिजल्ट क्या है, ये है ना स्वर्ग. और नरक कह दे तो बुरा लग जाता है. क्यों? बन तत्व संबंधी भूल है. स्वर्ग में सुख बुद्धि, नरक में दुख बुद्धि लगती है. ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए.
तो उसे कहीं ना कहीं तो अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक सात तत्व संबंधी भूल का गहराई से विचार ही नहीं किया। मैं जीव हूँ तो कहाँ पहुँचेगा वो, अभी तो जो छह द्रव्य का परिणमन है, सात तत्व क्या होते हैं, उसकी गहराई से पढ़ा ही नहीं है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि में जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, पहुँचेगा कैसे वहाँ तक। तो अंदर कहीं ना कहीं मिठास रह जाती है। यदि यदि देखो निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई है तो कुछ तो मिसिंग है ना, कहीं तो एकत्व ममत्व लगा हुआ है, तभी तो नहीं हो रहा। तो कारण क्या है? तो उस कारण के पीछे स्वयं प्रयास नहीं करता, प्रवचनों में ढूंढना चाहता है कि शायद यहाँ से मिल जाएगा, अब की अष्टानिका में होगा, वो पंडित जी आएंगे तो होगा, ये गाथा से होगा, यहाँ से होगा, है यहाँ तो वहाँ से कहाँ से होगा। जब यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो वहाँ से कैसे हो जाएगा? वो माध्यम तो हो सकता है ना, वो सपोर्ट सिस्टम तो हो सकता है, लेकिन वहाँ से मिलेगा नहीं कभी भी। तो सुख क्या होता है? दूर जाता है। फिर जो अगला पैराग्राफ है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं तो लिए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। ये वो सेम है कि जैसे जितना पैसा बढ़ता है उसको लगता है वजन बढ़ रहा है, कुछ भी बोलो पैसे से काम होता है, ऐसी मान्यता पूरे विश्व में चलती है। पैसा है तो पूछ है, या तो पद होना चाहिए, है ना। जैसे अपने परिवार की पूरी हो जाए परिस्थिति, मतलब जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल था वो पूरा कर लिया, तो वो रिलेटिव्स के लिए करता है, रिलेटिव्स के बाद समाज के लेवल पे जाता है, समाज के लेवल के बाद इंडिया लेवल पे जाता है, इंडिया के बाद फिर वो पूरा इंटरनेशनली सोचता है। बस इसी तरीके से वो अपना कंप्लीट करता है, और इसी के बीच में मृत्यु हो गई तो ख़त्म हो गया, सफ़र बीच में ही ख़त्म। ख्याल में आ रहा है, लोग याद रखेंगे। दो तीन स्टेटस में 2-3 दिन तक रहोगे, तिया होगा, तीसरा दिन 13वां होगा, सब खा पी के चले जाएंगे, खेल ख़त्म। आपको कोई याद नहीं करेगा। दिवाली के बाद एक दिवाली में, होली में, वार त्योहार में आपके नाम का एक आध विधान होगा, मतलब अपने एक आध विधान हो जाएगा। किसी को किसी की नहीं पड़ी, हर जीव बाय डिफ़ॉल्ट स्वार्थी है। ऐसा चाणक्य की नीति में आया कि कोई जीव यदि आपसे दोस्ती कर रहा है तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर है। यह कटु सत्य है, एंड वास्तव में ऐसा ही है। आप देख लो अपना मोबाइल, लास्ट 5 किन लोगों को आपने फ़ोन किया था, चेक कर लेना, कुछ ना कुछ आपका स्वार्थ होगा, गारंटी है। ठीक है, ये तो साइकोलॉजी है। एनीवेज, तो क्या चाहता है कि अपना पद चाहता है, या तो जीव क्या चाहता है, कहीं ना कहीं बाहर से अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है। कोई तो पूछे मुझे, किसी तरीके से तो मेरी 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में वैल्यू हो। इसलिए आपने देखा होगा जब ग्रुप्स होते हैं ना, जब हमारे फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता हो ना उस टॉपिक के बारे में, फिर भी हम कुछ बोलना चाहेंगे। क्यों? कि मैं आया हूँ तो कुछ तो बोलूँ, ताकि मेरी भी कुछ रहे। तो वो कुछ भी बोलेगा फिर। तो हर कोई अपना, और अपने नोटिस किया होगा, ध्यान से कभी देखना, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप कभी भी ग्रुप में कुछ बोलने का प्रयास मत करना, वैसे हमारी कोई नहीं सुन रहा, हर कोई वेट कर रहा है कि तुम चुप हो जाओ तो मैं अपना बोलूँ। और आप ध्यान से दूर से देखते रहना, इस चीज़ को कोई किसी की नहीं सुन रहा है, वो ऐसे सुन रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिर वो अपना कुछ बोलेगा। और पूरी रात निकालते हैं शादियों में, पूरा परिवार मिलके वो बोलते हैं बेसो ने क्या पाछी क्या मड़वाना छे, काले तो આપણે નીકળવાનું છે, है ना, सोते तो रोज है, चलो मीटिंग करते, और उसका कोई सार भी नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है ना, क्योंकि काम भोग बंधन की कथा जीव ने अनंत बार सुनी। और क्या सुनना चाहता है? जो ऑलरेडी सुन चुका है, और सारी रिपीट स्टोरी होती है, वही की वही घिसी पीटी, वही 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 वाला। और जब यहाँ पे कहा जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो कहता है कि ये तो हम रोज सुनते हैं, तो वहाँ पे भी तो रोज वाला ही था। लेकिन वो जीव के ना, वो विषय कषाय के प्रति जो रुचि है ना, वो उसे बार बार मजा आता है। जैसे ये मैच वगैरह होते हैं ना, या फिर पॉलिटिक्स में किसी को इंटरेस्ट हो, तो वो हो जाता है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पता चल गया क्या हो गया, फिर क्यों डिस्कशन करना है। तो रुचि पुष्ट करा, देखा क्या मैच, मजा आया ना, आज क्या खेला है ना उसने, अरे कितने रन बना दिए, वो कहाँ से इलेक्शन का कुछ हो तो बोले देखो उसने कितने वोट, इतने वोट, सबको पता है, फिर डिस्कस क्यों करना है। जब कहा जाता है तो यहाँ पे ऐसा कहता है कि यही चीज़ बार बार रिपीट क्यों होती है, वही तो बताया जा रहा है, वही 4 अनियोग, एक बार कह दिया मैं भिन्न हूँ,
शरीर भिन्न है, सब अलग अलग कर दिया, फिर रिपीट क्यों? तो जिस तरीके से वो भोगी जीव उस भोग की चर्चा बार बार करता है, ऐसा ही योगी जीव इस आत्म साधना के लिए इस योग की चर्चा, इस ध्यान की चर्चा वो बार बार करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके राग की पुष्टि होती है, यहाँ पे उसकी वीतरागता की पुष्टि होती है, इसलिए वो बार बार चर्चा करता है। जगत जन मोही जीव इसको नहीं समझ पाएगा कि ज्ञानी जीव कहाँ केली करते हैं। ख्याल में आ रहा है? दो ज्ञानी मिलेंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा, बात हो गई है ना। हमें तो लगता है कि वो वचनों से ही बात हो, कल चल रहा था ना कि वचन से, वो वाइब्स से भी बात करते हैं। पास में बैठे हो, एक दूसरे की शांति से बात कर लेते हैं, है ना, इशारों से बात कर लेते हैं, है ना। कई बार नहीं होता, एक एक लाइन हमने कही, आप भी उस अर्थ समझते हैं, हम भी समझते हैं, ज्ञात ते तो तेज छे। अब इस पे डिस्कस नहीं करना होता, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं ये क्या है, ज्ञात वही तो वही है ना। तो इसी तरीके से ज्ञानी एक दूसरे के अभिप्राय को जानते हैं, इसीलिए एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को पहचान लेता है। बाकी जो पहला वाला है ना, वो जज ही करता है, कितना ही कर ले, कितना ही बड़ा इस पे एक्सपर्ट हो, नहीं कर पाएगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा। जो रहेगा वो जजमेंट इवेल्युएशन होगा। कैसे पहचानेगा? कि जैसे एक कपड़े का व्यापारी दूसरे कपड़े के व्यापारी से मिलेगा, अगर वो कपड़े का व्यापारी नहीं है ना, तो अगर जो व्यापारी है कपड़े का एक्चुअल में, उसे पता चल जाएगा इसकी बातों से कि ये खाली बातें कर रहा है। और उसके व्यापार वाला जो रहेगा उसी के बिजनेस का, वो है ना, कुछ चीज़ों से उसको पता चल जाता है कि हाँ एक्सपर्ट है, ये कितना एक्सपर्ट है उसे समझ में आ जाता है। कुछ कपड़ों की बातें करेगा, क्वालिटी की बात करेगा, और वो बिजनेस की बात करेगा, तो ये भी समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा बिजनेस है और किस इंटेंशन से करता है। तो इसी तरीके से ज्ञानी जब किसी से बात कर रहा है तो उसे समझ में आता है, क्योंकि उसे पता है ना मोह क्या होता है, वो उस प्रोसेस से गुजर चुका है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जीव का अभिप्राय क्या है। क्योंकि हम वचन पकड़ते हैं, वो अभिप्राय देखते हैं, तो अभिप्राय से उनको समझ में आ जाता है। और कोई ज्ञानी जीव हो सामने तो तुरंत क्लिक होगा, है ना, बातचीत से या किसी कुछ चीज़ों से, इस कॉन्वर्सेशन में तुरंत समझ में आता है कि इससे सही चीज़ को पकड़ा है। बातें नहीं कह रहा मैं, विचार नहीं कह रहा, चिंतन नहीं कह रहा, उसे एग्जैक्ट समझ में आता है। तो एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी को समझ पाता है। जैसे हम हम जा रहे शिखर जी पे चढ़ रहे हैं और किसी के प्रवचन चल रहे थे। अच्छा, आप मुमुक्षु हैं क्या? प्रवचन से, खाली प्रवचन से समझ में आ जाता है, भक्तियों से समझ में आ जाता है ये अपने रडार वाले ख्याल में आता है कि नहीं आता है? तो कैसे पहचान लेता है तुरंत ही। और कोई दो बात भी कर रहे हो ना कि देखो अपन ये चढ़ रहे ना, चढ़ने का काम अपना नहीं है, क्या थी आया छो તમે કોનું સાંભળો છો, तुरंत समझ में आता है। तो जब ये एक मुमुक्षु दूसरे मुमुक्षु को पहचान लेता है, तो एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को क्यों नहीं पहचानेगा। अब आपको कैसे पहचाना जाए, तो चढ़ो चौथे में, वहाँ पे जाके वो समझ में आएगा कि कैसे होता है, राइट। तो इस तरीके से क्या बताया कि वो जैसे लक्ष्मी बड़ी अधिकार वर्था सुवध्यु ते तो कहो, है ना। ये बढ़ने से क्या हो गया बताइए, क्या हुआ? एनाथी सु, कि तुम्हारे पास कितने पैसे, कि 100 करोड़ रुपए, एनाथी सु। और मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूँ जो 10-10, 20-20 हजार करोड़ के ये हैं, पर देख के ऐसा लगा कि नहीं, परेशानी है, नहीं चाहिए ऐसा परेशानी। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने से परेशानी होगी, बट आकुलता बहुत रहती है। और दूसरा, वो लेवल मेंटेन करते हैं, वो लेवल मैनेज करने में जो आकुलता होती है ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लक्ष्मी खराब नहीं है, पैसा खराब नहीं है, लेकिन उसको लेके जो मान्यता है ना, वो जो मिथ्या मान्यता है, वो बहुत डेंजर है। ख्याल में आ रहा है? तो कहीं पद से, कहीं लक्ष्मी से, कहीं ना कहीं से हम अपनी ये चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बना रहे, मतलब हम अस्तित्व गुण को नहीं जानते अभी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, पर मैंने तो अपना अस्तित्व किसी और से माना है ना, इसीलिए वो 2000 की नोट बंद हो जाती है तो तकलीफ होता है, क्योंकि उसमें अस्तित्व है। मोबाइल गुम गया तो पर तकलीफ होती है, खोवाएगी, क्योंकि वहाँ से अस्तित्व माना है। मैं अस्तित्व गुण का धारी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, ये भी नहीं पता, ये ख्याल में ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, खाली हमने बोला यहाँ से क्लास से, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है। तो क्या होगा कि वो वहाँ पे अस्तित्व माना हुआ है। गाड़ी बाहर खड़ी है वाइट कलर की और कुछ स्क्रैच हो गया, नई ली थी, ऐसा स्क्रैच हो गया तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। नया कुर्ता लिया मस्त एकदम सोच समझ के कि बढ़िया एकदम अच्छा डिस्काउंट में भी मिल गया, बढ़िया एकदम आज तो जाएंगे, ऐसे दिवाली का दिन है। आ रहा था इधर गेट में से, वो जैसे ही आया थोड़ा सा आवाज़ आई, सर पूरी दिवाली खराब इसका हैप्पी न्यू ईयर यहीं हो गया ख्याल में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इस कुर्ते में स्थापना की है ना, ये मेरा है,
और यहाँ पे कितने परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, मिथ्यात्व का मैल अभी भी है तो उसका दाग दाग लगते ही नहीं है। यहाँ पे कपड़ा फट जाए कुछ हो जाए बाहर में तो ज़रूर लगता है। ये हम इतनी सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा खटक भी होना चाहिए, थोड़ा सा उस संबंधी जो हमारे दोष चल रहे हैं तो हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं। हालांकि मैं अपने बारे में ही कह रहा हूँ कि ऐसा जब होता है तो थोड़ा सा वो लगता है ना, पता चलता है कि ये देखो यहाँ पे अपना कुछ न कुछ अस्तित्व हमने पना किया है, इसके लिए वो हुआ, नहीं तो नहीं होता। एक बार वो नए नए मोबाइल आए थे, सोनी का फ़ोन था, तो हम जा रहे थे बाइक पे और वो जेब में से पता नहीं गिर गया, और गिर गया तो गाड़ी तो स्पीड से होती है, वो गिर गया तो पीछे एक कुछ आया तो वो उसके ऊपर से चल गया मोबाइल के। अब वो उधर, उसका डब्बा उधर, बैटरी उधर। दुख हो रहा है आपको? होगा ना, क्योंकि वहाँ पे सुख बुद्धि होगी तो ज़रूर होगा। अरे ध्यान રાખવું જોઈએ ને, એટલે જ અહીંયા ના મુકાય, અહીંયા મુકાય। अरे क्या પણ મૂકો, वो जाना था तो गया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो कितनी तकलीफ होती है वहाँ पर। अरे यार अभी कौन दिलाएगा, कौन, अभी पापा दिलाएंगे नहीं, तो वहाँ पे सुख बुद्धि है ना तो बड़ी तकलीफ होगी। और वो कहानी अब तक याद है। आश्चर्य तो ये हम छोड़ते ही नहीं है। हाँ, और कोई याद दिला दे ना कि मेरा मोबाइल एक दिन ऐसा गुम गया था, तो अपना वाला याद आता है। मेरा भी एक बार बाइक पे ऐसा हुआ था। फिर एक नहीं, कितने जितने खड़े सबके सबका स्टोरी रहेगा। ऐसी हजारों कहानियां हैं, आपकी भी होगी, है ना? यही होगा ना, तुरंत याद आता है। पर यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब अपना आत्मा नहीं दिखता। मोबाइल से अपने मोबाइल की स्टोरी याद आती है, लेकिन यहाँ पे जब कहते हैं कि मैं अनंत गुणों का धाम हूँ, तो कहता है बराबर છે, साची बात છે, आज करવું જોઈએ, आ હું બીજાને फॉरवर्ड करूँ। ऐसा लगता है उसे कि मैं दूसरे को फॉरवर्ड करता हूँ। आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा, है ना? कोई गुरुदेव श्री का अपन ने सुना कि आज बहुत सरस હતું, एक बार સાંભળવા જેવું છે, સાંભળવા જેવું છે। और वो नहीं सुनता तो बुरा भी लगता है, यार इतना अच्छी चीज बोल रहे हैं, इनको फिर सुन नहीं रहे। फिर 2-4 दिन हो जाते, पूछा સાંભળ્યું कि नहीं સાંભળ્યું, तो क्या अब टाइम ही नहीं मिला। फिर वो बोल भी देता ढोर थसे। है ना, क्योंकि वो गुस्से से कह रहा है यार हम भेज रहे और ये सुनते ही नहीं है ऐसे। फिर बोलते हैं दूसरी बार ऐसा लगता है भेजे ही नहीं। ऐसा ऐसा अपनी परिणति चलती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे अनंत उपकारी हमारे जीव हैं, जो हमारे महामुनिराज हैं, जो कैसा भी जीव आ जाए कितनी बार समझाते हैं, हम एक गाथा नहीं समझे 415 तक लेके गए। और ऐसे तो पूरा खत्म 6 में ही हो जाता है। ये तो बाकी सब विस्तार, और एक बार भी नहीं किया। और लास्ट में अमृतचंद्र आचार्य देव वापस पूछते हैं 415 के बाद, बताओ आत्मा केवो ने केवड़ो छे। एक बार भी बोर नहीं होते, और हमें लगता है कि सब पढ़ लिया, हमारा तो कुछ बाकी नहीं, बधु खबर छे हमने, ऐसा हमें लगता है। और उनकी क्यूरियोसिटी देखो देखो, क्यूरियोसिटी में ही जिज्ञासा में ही धर्म पनपता है, और वो लाइव रहता है। नहीं तो वो डेड हो जाएगी वो चीज़ें जो हमने सुना है ना। जैसे वो रस्ट लगता है ना लोखंड पे, क्या कहते हैं, जंग जंग लगता है, बस वो वैसे ही हो जाएगा। हमारा ज्ञान अभी जंग ही लग रहा है, क्योंकि वो पुराना हो रहा है, उस पर पॉलिशिंग सही तरीके से हो नहीं रही है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत कुछ है, क्या कहे। श्रीमद जी के बारे में तो मैं सोच रहा था कि कुछ कथाएं बताए, बट ये विषय अच्छा है ऐसा। और कथाएं तो आप पढ़ना स्वयं से, ये हमारे सेल्फ स्टडी के लिए है। देखो क्या लिखा, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तो लिए। जैसे हम जितना जितना परिवार अच्छा होता है ना, बड़ा होता है, तो अच्छा लगता है। सर सब घर में हो, કેટલાક દીકરા, एक દીકરો ने દીકરી एक, बराबर, सरस, હવે તમારું થઈ ગયું એમ। ऐसा लगता है कि एक लड़का और एक लड़की हो जाए ना, पूरा परिवार हो गया। तो ये कब सोचेगा कि इसका भाव करना है? ऐसा लगता है 2 लड़की हो ना तो ऐसा लगता है कि 2 છે नहीं, ओ ओके बराबर है एम। हमारा तो બધું ચાલે, હવે तो पहला જેવું નથી રહ્યું એમ। उसके दिमाग में बैठा ही हुआ है कि एक लड़का होना चाहिए, परिवार कौन बढ़ाएगा। वो पढ़ता कुछ है और मानता कुछ है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहिए उसे। और जितना बड़ा परिवार, वारिसदार कौन होगा। अरे हमारे ऐसे ऐसे जीव हुए हैं, तो वो गर्भ में बालक था तो उनको वैराग्य हो गया वो राजा को, तो उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो मंत्री वगैरह होते हैं ना, तो ये साइड में जो लोग होते हैं ना, वो परेशान ही करेंगे, कभी मत पूछना। जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, जो ऐसे होते हैं ना, वो आपको कभी संसार से बाहर नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे यार ऐसा थोड़ी ना चलता है, सब करना पड़ता है, तू समझता नहीं है। ऐसा करके आपको वापस लगेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो राग है ना, राग के प्रति एकत्व बुद्धि या ममत्व है, तो वो अच्छा खींच के लेके जाएगा आपको वापस। तो उनसे कहा कि आप दीक्षा लेनी है, तो मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, देखो अभी आप राजा हो, अभी तो गर्भ में है आपका बेटा, एक बार उसको आ जाने दो, राज तिलक हो जाए, फिर चले जाना।
तो उधर राज तिलक की बात है ना, तो उस बालक को गर्भ में ही पेट पर ही तिलक कर दिया, ये हो गया राज तिलक, हम निकले। प्रभु चल पड़े वन में ध्याए निज आत्म को। निकल पड़ते हैं, भरोसा नहीं रखते। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि क्या भरोसा इस वैराग्य का, आज है कल नहीं रहेगा। पुत्र के प्रति प्रेम हुआ तो मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, मैं तो आज ही निकलता हूँ। ऐसे ऐसे हुए। और ये तो धार्मिक कथा बताई। लौकिक में भी जो वीर्य होता है ना, जिनका वीर वाले होते हैं, वो ये कर लेते हैं। एक राजस्थान की कोई घटना है, उसमें वो महाराणा प्रताप के टाइम का है। तो वो जो सैनिक था, उसको अपने पत्नी के प्रति बहुत राग, तो वो लड़ने के लिए नहीं जाए, बार बार उसका चेहरा देखे। तो उसने पूरा अपना चूड़ा, ओके चूड़ा सरदार, तो उस शादी हुई, सिर, हाँ उसे सिर काट के दिया। बोले इसी वजह से, ये इसकी वजह से अटके हो ना, सर ही दे दिया। अब जाओ युद्ध लड़ने। सोचो, हमारे भारत का इतिहास इतना ऐसा है कि देखो उस वो देश के प्रति भी इतना राग, अपने राज्य के प्रति। तो ये अलग ही मार्ग है पूरा, वीतरागता का मार्ग है। जब राग में इतना सब कुछ हो सकता है, तो वीतरागता में क्या नहीं हो सकता। वो आश्चर्य लगता है ना कि कॉटन में कैसे वो मुनिराज को जला दिया होगा और एकदम शांति से रहे होंगे। सिगड़ी रखी होगी गजकुमार मुनिराज के, एक मुनिराज को गानी में पेल दिया। और हमें ऐसा लगता है कैसे करते होंगे, मैं कैसे करूंगा। आप चिंता नहीं करें, आपके पास ऐसी कितनी कहानियां हैं, बताएं। मुनिराज के उपसर्ग की कितनी कहानियां हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 बता पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं है। और ऐसे करोड़ों मुनिराज मोक्ष चले गए। उपसर्ग हार्डली होते हैं, हार्डली, क्योंकि वो संक्रमण आदि होते हैं ना, वो इतना ध्यान करते हैं कि जनरली उपसर्ग नहीं होते। हमारे पास कथा ही लिमिटेड है उपसर्ग की, बस वो उतने ही होते। ज़्यादा से ज़्यादा 50 बता पाओगे, बहुत पढ़ा होगा तो, नहीं तो 10, 15, 20 बस इतने ही होंगे। और किसके मुकाबले में कितने मुनिराज तो ऐसे होते पता ही नहीं चलता, नाम ही नहीं है, इसमें नाम ही नहीं और मोक्ष चले गए। तो हम उपसर्ग से डरे नहीं, वो इसलिए बताया। फिर उपसर्ग बताते क्यों हैं, क्यों ये कथाएं बताई जाती है, गज कुमार मुनिराज की, 5 पांडव की क्यों बताई जाती है? वो उनका बल बताने के लिए कि क्या धारी होते हैं, आत्मा का क्या बल है, ताकि हमें भी उस चीज़ से कि बल पता चले कि क्या मुनिराजों का बल होता है। जनरली उपसर्ग नहीं होते, कुछ कुछ मुनिराजों के उपसर्ग दिखाए गए ताकि हमें उनका बल पता चले। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे भी ऐसा बल चाहिए जो उन मुनिराज के पास है कि सिगड़ी रखी हुई है फिर भी कुछ नहीं होता। आखिर कारण क्या है? आप है ना ग्रंथ के आधार से नहीं, नोटबुक में लिखना कि क्या हुआ होगा वहाँ पर। आप ऐसा सोचिए, वो सुमिल सेठ जो उनके होने वाले ससुर जी थे, और यहाँ गजकुमार मुनिराज बैठे हुए हैं। अब वो आके सिगड़ी रख रहे हैं, तो अंदर क्या चला होगा, है ना? अवस्था तो होगी ना कि 48 मिनट से तो ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो उसके पीछे बाहर तो आए होंगे ना, उनको ज्ञान तो होता ही है कि सिगड़ी रखी है, बस वो एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए उनको वो जलने में ये नहीं लगता। बाकी तो उन्हें पता तो चल रहा है कि सिगड़ी रखी हुई है। तो क्या बल होगा, वो भी हमारे जैसे जीव है, हम भी जीव हैं। तो क्या चीज प्रकट कर ली? आप ये मत कहना कि अनंत अनुबंधी चलेगी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान चला गया, ऐसे नहीं। ये तो आप बीच का रास्ता निकाल रहे हो। आखिर ऐसा क्या बल था उनके पास? जितने आंसर है पहले लिख लो, अनंतानुबंधी वाला भी लिखना है तो लिख लो। उसके बाद लास्ट में जब आप सब आंसर खत्म हो जाए, फिर सोचना कि क्या था, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और जो वो आंसर होगा ना, वहां से आंसर की शुरुआत होगी। ऊपर वाला सब ग्रंथ के माध्यम से था। क्या बल होगा वो जीव का, क्या सोचता होगा, कैसे? मतलब मैं जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनको ऐसा तो लगा ही होगा, ये तो सोच है एक, कि अगर मैंने रिप्लाई कर दिया ना तो अनंत वापस से सागर है। अगर एक रिप्लाई किया और नहीं रिप्लाई किया और मैं अपने इस साधना में लीन रहा, तो ये दो ऑप्शन है, या तो इधर या तो इधर। अगर मैंने रिप्लाई किया कुछ भी, और ऐसे नहीं होता कि उनके रिद्धियाँ होती है, चाहे तो फूक मारे तो उड़ जाए। कई मुनिराजों के ऐसे रिद्धियाँ होती है, पर रिद्धियों का प्रयोग ही नहीं करते, अपने लिए तो नहीं करते, अन्य किसी मुनिराज के लिए हो तो कदाचित राग आए तो कर दे, पर नॉट नेसेसरी करेंगे ही करेंगे। वो अपनी आत्म साधना छोड़ के नहीं करेंगे। तो क्या बल होगा अंदर ऐसा? तो हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि जब कोई मेरे बारे में कुछ कहे तो सिगड़ी रखी। हम तो कोई शब्द कहता है तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्यों क्यों इतनी स्थिरता, इतनी गंभीरता, इतना वो सीरियसपना नहीं आता इन चीज़ों को लेकर, है ना? कि वो कमट का जीव कितना उपसर्ग किया था, फिर भी नहीं हिले पारसनाथ। आने दो, जितने कर्म आते क्या ले लेंगे, या तो शरीर में रोग लाएगा, वही बाहर का शरीर में ही रहता है, मेरे अंदर तो आ नहीं रहा। आने दो, जितने कर्म आते।
दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई। वो विशेष सर्कल बताया था ना, भाव कर्म हुआ तो भाव हुए तो द्रव्य कर्म बंधा, द्रव्य कर्म बंधा तो उसके उदय में 9 कर्म आए, 9 कर्म को देख देख के वापस से भाव कर्म किए, भाव कर्म का वापस द्रव्य कर्म, 9 कर्म, ये तो विशेष सर्कल हो गया, ये तो चक्र। इसका उदाहरण समझना है, जैसे संकित भाई आज आप मेरे को छोड़ने के लिए आओ कि नहीं आप मत जाओ अकेला, हम साथ में आएंगे, तो कहाँ छोड़ने आओगे, क्योंकि चलो हम मुंबई छोड़ने आते, तो फिर संकित भाई आए छोड़ने के लिए बॉम्बे। फिर मैंने कहा कि अभी आप अकेले कैसे जाओगे, मैं छोड़ने के लिए आता हूँ। तो मेरी भी भावना हुई, मैं छोड़ने के लिए आए, फिर इनको लगा आप कैसे जाओगे, तो फिर ये वापस गए, वापस छोड़ने आ रहे, ये चक्कर खत्म होने वाला है, खत्म ही नहीं होगा। ऐसी ये विशेष सर्कल है। अब किसी एक को तो स्टॉप रोकना पड़ेगा ना कि भाई अभी अभी बस हो गया, एक जन रुकता है कोई। ऐसे ही यहाँ पर जो विशेष सर्कल है वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म का एक जगह तो रुकना पड़ेगा ना। और इस बार मैं रिप्लाई नहीं करूंगा वहां पर ये विशेष सर्कल को, मैं बस इसको ज्ञाता दृष्टा देखता रहूंगा, और यहाँ से वो साइकिल टूटेगी। पहले होगा ये भाव कर्मों में पूथल पातल होती है, जब भाव ही नहीं है, मैं रिप्लाई नहीं करा, मैं भोगू तो दुखी हो ना, मैं भोग ही नहीं रहा उस कर्म को, चाहे रोग आए चाहे कोई शब्द कह दे, मैं भोग ही नहीं रहा, तो कर्म क्यों बंधेंगे, चाहे सिगड़ी क्यों ना रखी हो। जब उदय आया मैंने उसको भोगा ही नहीं, तो मेरा नए कर्म का बंध ही नहीं होगा। अब नए कर्म का बंध ही नहीं हुआ तो 9 कर्म किस चीज का आएगा, जब 9 कर्म ही नहीं बंधा तो सामने भाव कर्म क्यों होगा, मैंने तो साइकिल ही तोड़ दी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तटस्थता पूर्वक हमें क्या सोचना है कि नाउ दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। चाहे वो उदय हो चाहे कोई व्यक्ति हो, रिप्लाई करना ही नहीं है। तो आपको ऐसा लगता होगा तो ऐसे ही बैठे रहे पागल के जैसे, मतलब हम किसी को रिप्लाई नहीं करें, कुछ बोलना ही नहीं है, हाँ मत करो, कि नहीं बोलेंगे तो सामने वाला पागल समझेगा हमको। तो समझने तो वैसी दुनिया के लिए पागल ही बनना है, जो पाप को गलावे उसे पागल कहते हैं। तो वो जब तक वो दुनिया के लिए तो हमें पागल ही बनना है, पागल बनेंगे तब तो ये काम कर पाएंगे, होशियार बनेंगे तो 2-4 लोग बुलाएंगे कि तुम बहुत अच्छा बनाते हो, ये आओ हमारे घर पे बना के जाओ, तुम अच्छा बहुत अच्छा कन्विंस करता, आओ तो मेरे घर पे वो थोड़ा सा ना कुछ चल रहा है क्लाइसिस, थोड़ा सॉल्व करके जाओ। एक आध सॉल्व हो गया ना, आपसे 5 में से एक आध केस सॉल्व हो गया, फिर आपका लिस्ट आएगा कि भाई सारू एकदम हमारा घर तो एमनेज करू है, 4 का पता नहीं कि फेल हो गई थी मीटिंग, 1 का पता है, तो वो 1 के कारण उनको 100 जगह और बुलाया जाएगा। उसमें वो तो आप कहीं भी जाओगे ना 10 में से एक आध तो हो ही जाता है। वो तो क्या कहते हैं उस जाति का ही होता है, वो 10 में से एक आध तो होना ही है सॉल्व। तो उसे ऐसा लगता है मैंने किया, और 9 फेल हुए उसके बारे में कुछ नहीं, वो तो बोलते हैं कि कितना समझा नहीं समझे, तो अपन क्या करें फिर। तो वो एक जो समझ गया था वो कौन सा समझाने से समझ आया था, ख्याल में आ रहा था। इस तरीके से भ्रम में पूरी लाइफ निकालता है। हमारे सबसे बड़े पिताजी थे, वो ऐसा कहते थे यदि धर्म मार्ग में सच में आगे बढ़ना है तो समाज में कभी उलझना मत, कभी ट्रस्टी मत बनना, कभी कोई पद मत लेना, कोई सेक्रेटरी नहीं बनना बिल्डिंग का, नहीं तो छोटी छोटी बातों में आपको बोलेंगे मेरा नल पे पानी नहीं आ रहा है, आज ये नहीं हो रहा, वो क्या क्या चलता रहेगा, परेशान हो जाओगे। फिर भी जीव इतनी आकुलता के साथ, इतना ब्लेमिंग के साथ भी बना रहना चाहता है। देखो मोह की महिमा, सिर्फ वो नाम के लिए टैग लगता है ना सेक्रेटरी, उस उतने के लिए परेशान होता है, और मिलता कुछ नहीं है उसको। हालांकि आपको कि वो चीटिंग वगैरह होती है ना, वो उसमें से मिलता है। बहुत आकुलता होती है। वो जो भी 19-20 करता है ना, पहले तो मन में ही इतनी आकुलता रहती है, पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा ना जाऊं, और वो पूरे बहुत लंबा चलता है, तो वो भोग तो पाता नहीं उन पैसे को जो भी उसको मिला, आकुलता में रहता है, तो आकुलता को ही भोगता है। पैसे को तो वैसे ही नहीं भोग पाता, वैसे ही वो पैसे ना किसी इसी तरीके से जाएंगे कहीं दवाइयों में या कुछ ऐसी तरीके से चले जाएंगे। अन्याय नीति अभक्ष का किया हुआ वैसे ही जाने वाला है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लक्ष्मी बड़ी अधिकार, वो कहते हैं ना परिवार कुटुंब है क्या नए पर तोली, तो हमें ऐसा लगता है परिवार बराबर है, यहाँ से बात चली थी अपनी। और जब रिश्ता भी पूछने जाते तो ये पूछते बद्दू बराबर छे, जो बताते हैं बताने वाले होते हैं ना, वो भी ऐसे ही कहते हैं बद्दी रीते बराबर छे। मतलब क्या, इसका अर्थ क्या, बद्दी रीते सुखी छे, ऐसा कहते हैं ना। तो सुखी छे मतलब क्या, एक तो फाइनेंशियली बताते हैं, पहला आज के ज़माने में पहली प्रायोरिटी पैसा, बद्दी रीते सुखी है तो वो समझ जाता है, मतलब पैसे के मामले में अच्छे होंगे। दूसरा, समाज में प्रेस्टीज कैसी है, कोई नहीं पूछता कि कितने ग्रंथों का अभ्यास हुआ है, कैसी रुचि है, प्रशिक्षण किया है कि नहीं किया है, नहीं ठीक है वो तो हम करा देंगे, लेकिन वो पैसा चाहिए वो हम नहीं देंगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब देखो ये काल ऐसा ही है, इसी जाति के जीव रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे काल आगे जा रहा है ये तो होना ही है। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। थोड़े समय की बात है, थोड़ा सा समय निकाल लो इधर,
ये आराधना कर करके। उधर ज़्यादा फोकस मत करो क्या चल रहा है, चलने दो, जो चलता है ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जितना आप दिमाग लगाओगे उतने उलझते जाओगे। अपना काम करके धीरे से निकल जाओ यहाँ से। बहुत विकट संसार है, और आगे जितना आगे जैसे जैसे समय जाएगा, आप अपने पोते पोती को देख रहे हो, यदि आपको फ्यूचर का थोड़ा सा दिखने लगेगा ना, उनके पोते पोती रहेंगे, आपको देख के अभी अटैक आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम उन चीज़ों की ओर फोकस न करके अपनी आराधना करें। मुझ मारे मारू ज कल्याण करવું છે, મારે પોતાનું કરવું છે। એના વચ્ચे का एक क्लास लेने का भाव आया, थोड़ा बहुत ले लिया, ज़्यादा भी उलझना नहीं चाहिए किसी चीज़ों में, फैलाव ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सुबह वो बात चली थी ना, पंच परमागम आदि पढ़ना, देखो मैं अपनी एज के हिसाब से कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने एज से सोचता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है और पढ़ना है। आप अपने लिए सोचना, यदि आपकी एज बहुत है, समय बहुत कम है, तो आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेना। बहुत अपने ज्ञान का विस्तार करने मत जाना, बहुत उलझना नहीं, समेट लेना। और मैं तो ये कहता हूँ कि 50 तक समेट लेना चाहिए सब चीज़ें। शादी आदियों में जाना बंद, खाने पीने में लिमिटेशन, हर चीज़ में वो, जब तक आप वो दायरा नहीं बांधेंगे तो मर्यादित नहीं होंगे बाहर से, तब तक ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। नहीं तो आज इसकी शादी, आपने रिटायरमेंट ले लिया तो बोलेंगे तो पापा आप फ्री है ना, आप चले जाओ ना वहाँ पर, वो बच्चों को वो लेने जाना है, उनका फीस भरना, इसके लिए है क्या ये मनुष्य? वो फीस वीस भरने के लिए है, इसके लिए मिला है? नहीं। अब इसमें सब में छोड़ देना चाहिए। और जब तक आप नियम नहीं लोगे ना, तब तक लोग बुलाते रहेंगे, और नियम ले लिया तो फिर कोई नहीं पूछेगा। बट इसको चाहिए ही नहीं ना, वैसा चाहिए कि वो बुलाएं रिसेप्शन में, आगे वो सोफे वाले पे बैठने को चाहिए, वो प्लास्टिक की कुर्सी में तो अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो लगना चाहिए ना, आई एम अ मेन मेंबर ऑफ दिस फैमिली, हमारे पहचान, हमारा जानीता है, तो सोफे पे आके बैठता है। और जब तक पीछे बैठता रहता है, जब तक दो लोग बुलाए नहीं घर वाले, तब तक लगता ही नहीं रिसेप्शन में आया, लगता है कि वो लिफाफा जेब में लेके निकल जाता हूँ मैं वापस, है ना। मन ही नहीं करता जब तक दो लोग बोले नहीं। और एक आध बार स्टेज पे नाम ले लिया जाए, फिर तो खत्म हो गया, फिर तो लगता है 1,000 और लिफाफे में कवर करके दो ऐसा। तो बहुत अच्छा, शादी कैसा था एक बार, बहुत अच्छा मजा आया ऐसा। तो वो इतना उलझा हुआ जीवन है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये मोटे मोटे एग्जाम्पल दे के ये बताने चाहते हैं कि छोटी छोटी कितनी मान्यताएं अंदर बैठी हुई है। जाना चाहता है, इसको शौक है जाने का, ना बोलो तो बुरा लग जाए। मतलब एक एज के बाद, अभी जितनी जिसकी एज है उस हिसाब से हमें अभी, क्योंकि 70-80 तक का जीवन एवरेज बचा है, ऐसे तो 120 कहा जाता है, लेकिन देखें तो वर्तमान स्थिति 70-80 के आसपास है। तो 50 तक सब समेट लो, जितना हुआ। वो कहते हैं ना कि ट्रेन आ गई, अब जितना हुआ समेटो। तो वैसे ही 50 हुए, जितना हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, अब समेट लो। बोले अब दुकान बंद, अब नहीं होगा, अब हम किसी को समय नहीं देंगे, जितना देना था अब दे दिया, जितना उदय दिन था उतना हुआ, अब नहीं होगा, अब तो मैं पूरा समय इसमें ही लगाऊंगा। श्रीमद जी पहले से इस चीज को समझ गए थे। वो जितने ज्ञानी देखे, उन्हें ये बात पहले ही समझ में आ जाती, तो समेट लेते हैं। 23-24 साल की एज में उन्होंने ये शतावधान आदि सब बंद कर दिया था। एक कुछ कुछ हमें जो चीज़ें मिलती है वो उनके पूर्व क्या कहते हैं कि इनिशियल स्टेज वाली मिलती है, तो थोड़े से क्लैशेस भी दिखते हैं। बट जैसे जैसे आगे उनके जो मिलता है पढ़ने में, उसमें गंभीरता बहुत है, बहुत गंभीरता मिलती है ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन का अंत होता है ना, उस समय किसी विद्वान ने या किसी भी महापुरुष ने जो लिखा हो बहुत काम का होता है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे दादा ने सहजता आदि लिखा, क्रम नियमित लिखा, जो अंत अंत में जो चीज़ें लिखी गई गोल्ड है एकदम, क्योंकि जो जिया वो लिखा बहुत अच्छा सुंदर ऐसा। ये स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा, जो एप्पल का हेड है, बहुत एकदम क्या कहते हैं क्रूर था वो। ऐसा होना ही चाहिए, एक प्रोडक्ट बनना ही चाहिए। और किसी ने कह दिया एम्प्लॉय ने कि नहीं ये नहीं होगा, आउट, यू आर फायर्ड, आपको आज से जॉब से निकाला, मत आना कल से, तुम नहीं कर पाओगे। अंत में उसकी जो लास्ट स्पीच है, उसने कहा कि मैंने पूरा जीवन इसी में निकाल दिया, आज मुझे समझ आया कि समय की कीमत क्या है। जीवन भर मैंने कमाया तो सही, पर मेरे पास समय नहीं था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि समय की कीमत क्या है ना। उसने बहुत इंग्लिश में बहुत सारी स्पीच दी थी, और उसने कहा कि हेल्थ भी देखना चाहिए, परिवार भी देखना चाहिए। और हमें ये जिनवाणी के माध्यम से पहले ही समझ में आ गया, ये वाला हमने पहले ही कर लिया, हेल्थ और परिवार आदि हमने पहले कह दिया, और वहाँ से भी हम निवृत्ति चाहते हैं कि अब ये भी नहीं चाहिए, है ना। वो तो वहाँ जाके इतनी मोटी मोटी बात समझ रहा है, हमें जिनवाणी के माध्यम से ये चीज़ पहले ही पता चल गई। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। संसार का बढ़ना प्रतिपल, है ना। ये कर्म थियरी से देखेंगे ना तो हमें एग्जैक्ट समझ में आता है।
और मैंने जनरली, ये मेरी सोच है कि जितने भी कर्णानियों के विद्वान देखे, चाहे यशपाल जी से मुझे बहुत सीखने का, पंडित जी ये मिला, मैंने गुणस्थान, आलाप पद्धति और अनेकों विषय, वो मलाड़ बहुत आते थे, महीना महीना रहते थे, तो उनसे सीखने बहुत मिलता था। तो 8th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने गुणस्थान उनसे सीखा था, और बहुत खुश होते थे वो। तो मुझे पता नहीं मैं कितना सीख पाया था उस समय, लेकिन जिस तरीके से वो अप्रिशिएट करते थे और बोलते थे बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा आंसर बोला, तो वो बहुत खुशी देता था। और उसी वही चीज़ है ना, प्रोत्साहित करती है जीव को आगे बढ़ाने में। इसीलिए कोई छोटा बालक हो ना, उसको बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए, वो वही चीज़ उसको जोड़ेगी। हो सकता है उस समय उसको शब्द समझ में ना आए, मुझे गुणस्थान की परिभाषा, नाम वगैरह याद हुए थे, लेकिन क्या विषय था अभी भी ठीक से याद नहीं है उन्होंने क्या कहा था। पर ये याद है कि उन्होंने बहुत प्रेम से पढ़ाया था, और नाम भी लेते थे और बोलते थे बहुत अच्छा, और पेपर दिया था, और कुछ मेरे 47 नंबर आए थे 50 में से, और कहा था बहुत बढ़िया, इसने बहुत अच्छा लिखा, जबकि मेरे हाईएस्ट नहीं थे, 50 वाले बहुत थे, बोले नहीं इसने सबसे अच्छा लिखा है, ऐसा करके। तो वो वात्सल्य से जीता जाता है प्रेम करने का तरीका। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस जो कर्णानियों के विद्वान देखे, जनरली वो अपना उपयोग डाइवर्ट नहीं करते, कोई विषय से इधर से उधर जाते तो वो कहते कि बस ठीक है अभी कोई और चर्चा करते हैं, ऐसा है ना। वो अक्सर आते थे अश्विन भाई के इधर, तो कोई दूसरी बात होने लगे तो कहते तथास्तु बस अभी ऐसा ऐसे। और अंत में वो जब मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, अंत में जब, तब तो प्रवचन नहीं कर पाए, लास्ट जब विजिट किया था उन्होंने, मुझे एक चीज़ उनकी अब तक ऐसी याद है मेमोरी में, कि हम दर्शन कराने लेके गए, थोड़ा चलने को नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मलाड़ में ऊपर नीचे बड़ा मंदिर है, तो नीचे दर्शन कराए, फिर मैंने कहा कि चलो पंडित जी चलते हैं ऐसे, तो नहीं मुझे ऊपर दर्शन करने जाना। मतलब आप कैसे जाएंगे, चल ही नहीं पा रहे, तो नहीं वो तो मुझे जाना ही है। धीरे 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 करके करके गए वो, तो मुझे ऐसा लगा मैं तो कई बार स्किप कर देता हूँ मतलब इनको देखो, इस एज में भी जब शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी भगवान के प्रति कितना दर्शन के भाव है इनको, तब से मैं मिस नहीं करता। मैं, मुझे याद आता है कि देखो इसी तरीके से एक साधर्मी से इतना सीखा जा सकता है, ग्रंथों से इतना सीखा जा सकता है। तो सीखने के लिए पूरा जगत है, सीखने वाला चाहिए। और नहीं सीखना हो तो सिमंदर भगवान के पास चले गए अपन, आदिनाथ भगवान के पास चले गए, चला गया मारीची निकल के। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हमें विचार करना चाहिए। आप बाकी का आप पढ़ लेना, आप सोचना, थोड़े से नोटबुक बनाना। अभी थोड़ा भक्ति का भाव था, तो अपन 2-4 भक्ति जितना बन सकेगा हम लेते हैं। आपको पसंद है भक्तियाँ? बहुत पसंद है हाँ, नहीं वो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें ये ऐसी चर्चा है, इसमें कम से कम 10 दिन चाहिए। ये तो अपन थोड़ा मोटा मोटा ऊपर ऊपर से कहते हैं। चलिए, देखो बहुत अच्छी भक्ति आती है, थोड़ा सा पहले उत्साह बढ़े, फिर मैं शांत रसी मुझे पसंद है, और जितना शांति से जो चीज़ें समझ में आती है वो बहुत ज़्यादा उहापोह में नहीं समझ में आती। सुर से सुनाऊं, सरे गम से सुनाऊं, नए ढंग से सुनाऊं महिमा, महिमा रंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की, महिमा रंत नाम की, महिमा सिद्ध नाम की। आप बोलेंगे साथ में, एक लाइन में बोलता, आप रिपीट करना। आदि जिनका नाम है, आदि जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे आदिनाथ जी को बारंबार प्रणाम है, ऐसे आदिनाथ जी को बारंबार प्रणाम है। अब इसको ये रहते, फिर लास्ट में लेंगे। अब मैं भक्ति लेता हूँ, देखिए बहुत अच्छी भक्ति है ये, रविंद्र पंडित जी ने लिखी है, शायद आपको पता भी हो, नहीं पता हो तो बहुत तात्विक है ये। भूला है स्वयं आत्मा को, ये भुलाने के काबिल नहीं है, भूला है स्वयं आत्मा को, ये भुलाने के काबिल नहीं है। आत्मन आया अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है, आत्मन आया अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल।
मूढ़ काया को निस दिन सजाता, मूढ़ का नाना भूषण पसंद नित पहनाता, नाना भूषण पसंद नित पहनाता। रिजल्ट क्या है? कितना ही श्रृंगार कर लो। आप सर्विस सेंटर जाते सर्विस सेंटर, ब्यूटी पार्लर जाते ही इस गाड़ी को भी सर्विस सेंटर लेके जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या है? मतलब वो कितने थोड़ी देर का, 1 घंटे तक, मुझे लगता है 1-2 घंटे तक रहता है, 2 दिन तक भ्रम रहता है कि किया है, ऐसा लगता है कि कराया है, तो भ्रम रहता है 2-3 दिन तक। कुछ नहीं है वो, सब भ्रम। और भ्रम में इतना बड़ा बिजनेस। एक बार मैं कहीं जैसे जाना हुआ था मॉल में, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, देखो बस मैंने ऐसा कहा कि इल्यूजन में कितना बड़ा बिजनेस है। तो वो देख के मुझे ऐसे देख रहे, क्या कह रहा है ये मतलब ये भ्रम में इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, जिसमें प्रत्यक्ष दिखता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी कितना बड़ा वो ब्रांडेड सारी चीजें होती है, कितनी कितनी सारी चीजें होती है। ये जाना नहीं चाहिए इन लोग के साथ, बहुत परेशानी वाला काम है शॉपिंग वगैरह, आप परेशान हो जाओगे। तो मैं कहता हूँ આપણે તો મજબૂરી છે, જવું જ પડે, શું કરીએ। रिजल्ट क्या है? एक दिन छूट जाएगी निश्चित, एक दिन छूट जाएगी निश्चित, ममता करने के काबिल नहीं है, ममता करने के काबिल नहीं है। पाप को छोड़ पुण्य में आता, पाप को छोड़ पुण्य में आता, मान कर धर्म उसमें भ्रमाता, मान कर धर्म उसमें भ्रमाता। क्यों क्यों ऐसा कहते कि भ्रमाता? उसका रीजन है, पर अरे बंध के भी ये कारण, पर अरे बंध के भी ये कारण, मुक्ति मार्ग के काबिल नहीं है, मुक्ति मार्ग के काबिल नहीं। तो फिर क्या करें? पुण्य भी नहीं करो, पाप भी नहीं करो, सब भिन्न भिन्न जानते रहे जानते रहे जानते रहे। तो बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का सार। तत्व निर्णय में मन को लगाओ, तत्व निर्णय में मन को लगाओ, वेद विज्ञान सम्यक जगाओ, वेद विज्ञान सम्यक जगाओ, सर्व पर्याय गुण भेद भी तो, सर्व पर्याय गुण भेद भी तो, महकाने के काबिल नहीं है, महकाने के काबिल नहीं। एक ही मंगल उत्तम शरण है, एक ही मंगल उत्तम शरण है, शुद्ध ज्ञायक ही तारण तरण है, शुद्ध ज्ञायक। अब मंत्र है ये, पूरे भजन की सबसे फेवरेट लाइन मुझे ये लगती है। आपकी कोई भी समस्या बोलो, इसका समाधान इसके बाद वाली लाइन में। कोई भी समस्या को XYZ बताइए क्या समस्या है। अब यहाँ पे कैसे बोले आप कहोगे कि ये अशुभ से बचना है, पुण्य पाप से बचना है, संसार से बचना है, बच्चे नहीं मानते हमारे, बहू नहीं मानती, मंदिर नहीं जाते, है ना, ऐसा ऐसा शरीर में रोग है। आप X नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आइए, समाधान एक आधी लाइन में। क्या हो सकता है? होता स्वयमेव सब परिणमन है, होता स्वयमेव सब परिणमन। कुछ भी हो जाए, ट्रेन छूट जाए, स्वयं परिणमन हो रहा है। शरीर में रोग आ गया, परिणमन ही तो हो रहा है ना। ख्याल में आ रहा है? देखो हमारे घर पे स्वाध्याय बहुत अच्छे से होता है, पापा आदि बहुत करते। तो अभी हमारी मम्मी की चेन चली गई कल ही। आपको टेंशन आ जाएगा कथा सुनाऊंगा तो। किसी ने निकाल ली वो 50-60 हज़ार की, जो भी होगी, जितना भी अमाउंट होगा, तो भेजा। तो मैंने कहा क्या हुआ ऐसा? बोले गई वस्तु का विचार मत करो, आगामी की वांछा मत करो। मतलब बात तो यही सत्य है। गया ना वो। अभी अभी आपको टेंशन आया होगा 50-60 का गया ऐसा। एक बार मेरी सिस्टर ने उसको कुछ पैकेट दिया था, उसको पता नहीं वो पैसे थे, उसने सोचा कि डस्टबिन में फेंकना है, कचरा है, फेंक दिया ऐसे ही।
गया, किसने कहा वो? ये जो ओ आया ना वो सुख बुद्धि के कारण आया कि 50-60 हजार ऐसे ही चले गए कि गया वो। होता स्वयमेव सब परिणमन है। और उसके बाद भी वो बारिश थी, गीला होके पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। तो परिणमन हुआ ना, तो परिणमन की व्यवस्था है, क्या कर सकते बताओ। शरीर में रोग हुआ, कोई रोग हो जाए तो कभी चिंता मत करना आप। ये चीज है ना अभी से एकदम फाइनल, ऐसा कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, बच्चा नहीं मान रहा। होता स्वयमेव सब परिणमन है, चिंता करने के काबिल नहीं है, चिंता करने के काबिल। ये लाइन के बाद मुझे आज तक कभी जनरली चिंता नहीं होती, मैं यही वाला अप्लाई करता हूँ। और एक बता दूं, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। एक और बहुत अच्छी इसमें आती है, एक बार पंडित जी ने लिया था एक प्रवचन में। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। क्या बोला? जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भावन लाओ, सहज सदा ही शांत रहो। सैंपल है सांत्वना अष्टक, अब यूट्यूब पे सर्च करना, है ना, रविंद्र पंडित जी का ही है। हाँ, क्या कहा? होता स्वयमेव सब परिणमन है। एक और पूजन की लाइन है, दादा की है शायद पूजन, या बाबू जी की है। उसमें ऐसा आता है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं। बस यहीं पे स्टॉप, आगे नहीं, आगे कुछ नहीं है, जो है इतने में ही है। आगे या को ही विस्तार, कुछ भी हो जाए। हाँ, बाबूजी की है ना। हाँ, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, कुछ भी हो जाए। जब ये कहीं और अन्य बात करते ना, उनको ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं होती, तो कुछ करो ही नहीं क्या। देखो, कर्ता बुद्धि से देखोगे तो कुछ करने का मन करेगा, ज्ञाता स्वभाव से देखोगे तो ऐसा लगेगा वास्तव में ऐसा ही मैं कुछ कर सकता ही नहीं। हाँ, सब स्वतंत्रता से परिणमे, है ना, वो बहुत अच्छा अच्छा लिखा उन्होंने। अभी क्या, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, बस ज्ञाता दृष्टा, कुछ भी हो जाए तो बस एक ही चीज हम बाद में लगाते हैं, क्रमबद्ध पर्याय लास्ट में सब कर लेते हैं मेहनत, फिर कुछ नहीं होता तो આવું જ થવાનું હતું, આપણે વાંચીએ તો છે તોય આપણને ખબર નથી, पहले वो लगाओ, फिर बाकी सब सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी, पहले ये बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। हम भी लगाते, कहाँ लगाते, जहाँ हमारी चलती नहीं है वहां। जहाँ नहीं चलती बोलते बस अपने तो एक ही, वो कोई सुनता नहीं है ना, अपनी घर पे बहुत मुखिया बनते तो नहीं चलती, या फिर कुछ ग्रुप में हेड हो, नहीं चलता। ये किटी पार्टी वगैरह चलती है ना, ज्यादा नहीं चलती, 2-4 महीने में खत्म होता है इनका, एक आध साल ज्यादा से ज्यादा नहीं चलता। क्यों? वो जो मुखिया होता है कोई सुनता नहीं है, फिर वो नहीं चलता ना, तो फिर क्या होता है કે એટલે જ આપણે છે ને, આપણે તો જોયા કરવાનું બધું, ज्ञाता दृष्टा ज રહેવાનું છે, આ જ मार्ग છે। ये तो थक हार के बोल रहा है, उदास होके बोल रहा है, इसकी जब सुनने लगेंगे ना सब, तो कह के नहीं नहीं આવું તો કરવું જ થાશે, આવું આપણે કહીએ तो કેમ न माने, सरखी रीते केवू पड़े, ऐसा कहता है ये। अनाप शनाप पागलों की भांति कहता है। कभी तो कहता है कि मैंने किया, और जब काम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता तो कहता है मैं क्या करूं, देखो मोह की महिमा। क्या कहा? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मैं। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। एक और फॉर्मूला बताओ जो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, ये हमने कुछ थियोरीज बनाई, जैसे न्यूटन्स लॉ वगैरह होते हैं ना, एनर्जी के लॉज होते हैं, वो एप्पल गिरेगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी आपने सुना है, एप्पल, गुरुत्वाकर्षण, वो एप्पल गिरेगा तो नीचे गिरेगा। अरे ये बता के हमें क्या सिद्ध करना चाहते हो? वो पहले भी नहीं पता था तो भी नीचे ही गिर रहा था, और पता चल गया तो भी नीचे ही गिर रहा है। इसका इसका लाइफ से क्या रिलेटेड है? हमें साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, तो वो कुछ काम का हो। वो ग्रेविटी फोर्स से हमें क्या मिला? आज तक कुछ नहीं मिला। तो जितना स्कूल आदि में पढ़ाया जाता है उससे कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे कुछ थियरीज बनाई जाए जो कॉलेज आदि में या यंगस्टर्स के लिए बहुत उपयोगी हो। एक थियरी बनाई, वाइट बॉल थियरी, वो आपको बहुत काम आएगी, बहुत फेमस है कॉरपोरेट्स में। कि वाइट बॉल थियरी क्या होती है कि जैसे वो वाइट बॉल होता है ना, क्रिकेट में वाइट बॉल होता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप आउट हो जाओगे, रन भी नहीं मिलेगा, है ना। वाइट है उसको छोड़ दो। ऐसे ही हमारे पूरे दिन में बहुत सारे वाइट बॉल आते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आप शब्द कह दिया, डोंट रिप्लाई, वाइट बॉल। कॉल्स आते हैं बहुत सारे पूरे दिन में, सबको रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, कुछ हो रहा है, पीछे से हॉर्न मार रहा है, डोंट रिप्लाई, वाइट बॉल। और फिर ये वाली बातें लगाए, हर हर जगह अपने को लगाना पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, किस किस को रिप्लाई करें,
ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अभी शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं, हम वहां पे तो ये नहीं बोल सकते, यहाँ तो बोल सकते हैं। तो शुभ अशुभ भाव चल रहा है, क्या करूँ, इसको रखूं, रहने दूं, क्या करूं? वाइट बॉल है, आएगा चले जाएगा, जाने दो इसको, विकेट कीपर के दस्तानों में, जाने दो, जहां से आया था जाओ, हमारे काम का नहीं है ये, जाने दो, हम इसको देखते रहेंगे। क्या है वो? वाइट बॉल है। तो क्या बताया फिर, क्या करे तो करे क्या? तीन चीजें बताई अभी, होता स्वयमेव सब परिणाम, मैंने जो होता है वह होने दो, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ। ये मेरी लाइफ के तीन फॉर्मूला है जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर क्या करें? तो लिखा, बहुत अच्छा लिखा है ये लाइन, सुन समझ चेत निज को समझ ले। सुन समझ चेत, चेतना पड़ेगा, हम सुनते तो हैं समझते भी हैं पर चेतते नहीं हैं। सुन समझ चेत निज को समझ ले, मात्र ज्ञायक हूँ स्वीकार कर ले। कैसा सुंदर समागम मिला है, कैसा सुंदर समागम मिला है, चूक जाने के काबिल नहीं है, चूक जाने के काबिल नहीं है, भूला है स्वयं आत्मा को, ये भुलाने के काबिल नहीं। कम से कम 10 भक्ति आप लर्न कर लो, याद, जो आपको पसंद हो। 10 भक्ति, 10 अच्छे अच्छे सुवाक्य और ये भक्ति आदि, ऐसी कुछ चीजें, या पाठ स्तुति आदि, ताकि जब कोई सुनाने वाला नहीं रहे ना, तो हम एटलीस्ट अपने मन में तो गुनगुना सके, कुछ तो चाहिए। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी के अधीन ना रहे। हो सकता है कोई कभी जीवन में ऐसी अनहोनी बने, कान काम ना करे, आंख काम ना करे, तब क्या करेंगे? हमने देखा है ऐसा, अपने मंदिर में एक आते थे आंटी, और ऐसी रोज प्रवचन में आते थे, और ऐसा रोग लगा कि धीरे धीरे शरीर के अंग वो होने लगे, तो आंख आंख से दिखना भी बंद हो गया। वो काफी स्वाध्यायी थे, आते थे, तो वो तो चिंतन चलता रहता था। मैंने सोचा ये ऐसी अवस्था बनेगी तो कुछ कोई दिखाए भी तो भी देखेगा नहीं, सुनाएगा तो भी सुनाई नहीं देगा, तो कम से कम इतना याद कर ले कि किसी की जरूरत ना पड़े। समाधि की बात की थी कल या आज, तो ये है ना, ये नया कोई जीव हो उसके लिए। आप ऐसा कभी मत सोचना कि आपको समाधि के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े, आप ऐसा सोचना मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम तो समाधि कराने वाले हैं, हमारी तो होगी, हमें किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इतना बल रखना। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार में ऐसा है जो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए तो जरूर हमें पहुंचना चाहिए। आप 10 काम छोड़ के वो काम जरूर करना पहले, तो ये जिम्मेदारी वाला काम है। एक मुनिराज की भक्ति लेते, बहुत ही सुंदर भक्ति है ये। आप बोलना, एक लाइन मैं बोलूंगा फिर आप रिपीट करना। छोड़ा सब जग का क्लेश, छोड़ा सब धारायतियों का वेश, दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले। धिक धिक स्वार्थी संसार, धिक धिक स्वार्थी संसार, उमड़ी उपसम रस धार, दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले। आप इमेजिन करना, जैसे वो जंगल में जब दीक्षा लेने के लिए मुनिराज जाते तो क्या सीन बनता होगा। आज कौन सा कल्याणक चल रहा है शिखर जी में? तब कल्याणक है ना, चलो हम यहीं से कर लेते हैं, है ना, यहीं से बैठे बैठे भावना। देखो जितनी जगह अष्टानिका चल रही ना, अभी सब विद्वान अपने गए होंगे। पुण्य पाप बांधना बहुत आसान है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स ही नहीं चाहिए, बस इतना सोचना है कि जितने जीव जितने सुन रहे हैं सब मुक्ति को प्राप्त हो जाए। क्या बिगड़ रहा है अपना, बोलो? पर ये जीव आकुल तक इतने सारे, क्या मतलब है, इतना सारा लाइव करते हैं, इतना सारा करते हैं, क्यों बैठे बैठे पाप का बंद करते हैं? ऐसा सोचे कि जितने जीव जिसके भी कानों में जिनवाणी की बातें पड़ रही है, सबके सब सुखी हो जाए। वैसे ही हमारे सोचने से, नेगेटिव सोचने से वहां तो बदलाव नहीं हो रहा ना, तो एटलीस्ट यदि हम उस पद पर हैं या कुछ उस परिस्थिति में है कि हम उस कमिटी के मेंबर है, तो बात अलग है। लेकिन हमारा कोई लेना देना ही नहीं हो, तो विश्व में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो हम तो ये विचार करें कि जितनी भी जगह, सारे जितने अष्टानिका पर्व में सब जगह चल रहा है और चलना चाहिए सारे। जैसे रोड रोड पे हॉस्पिटल है ना, जगह जगह हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, वैसे जगह जगह पे मंदिर होने चाहिए, स्वाध्याय भवन होने चाहिए। क्यों?
5 में से हम लोग घर में 7 लोग हैं, तो 1-2 बीमार होते तो इतने हॉस्पिटल है, तो 7 के 7 मोही हैं, तो कितने मंदिर और अपने को स्वाध्याय भवन की जरूरत पड़ेगी। बहुत चाहिए, ऐसा अपनी भावना होनी चाहिए। बाहर तो बाकी की व्यवस्था बाहर की है। तो कैसे होते मुनिराज को क्या होता है? वैराग्य हुआ जिस क्षणे, निज ज्ञायक प्रिय लागा। वैराग्य हुआ जिस क्षणे, निज ज्ञायक प्रिय लागा। अंतर पौरुष जागा, महलों का सुख त्यागा। ग्रंथियाँ टूटते ही, निर्ग्रंथ दशा प्रगटी। दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले। क्या होता है? जैसे वो उपसर्ग आदि की बात की थी ना, तो मुनिराज की भूमिका बताने के लिए उपसर्ग आदि की बात करते हैं, ताकि हमें उनके बल का पता चले। उपसर्ग परिसह में, समता का भाव धरे। उपसर्ग परिसह में, समता का भाव धरे। सुमनों की वर्षा हो, या जलते अंगारे। सुमनों की वर्षा हो, या जलते अंगारे। समिति गुप्ति सुगुण पाले, निर्दोष सहज पाले। दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले। क्या करते उपसर्ग में वो? आनंद आत्मा का, अंतर्मुख हो पाते। आनंद आत्मा का, अंतर्मुख हो पाते। वे मुनिवर सिद्धों के, लघुनंदन कहलाते। धर्मामृत वर्षा से, भवि जीव मुक्ति पाते। दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले। छोड़ा सब जग का क्लेश, दारायतियों का वेश। दिगंबर मुनि चले, हो दिगंबर मुनि चले। आपको कोई एक एक थोड़ा सा 5 मिनट है, एक भक्ति और लेते। कोई सुनने का मन है आपका कि हाँ ये वाली नहीं, कौन सी वाली? ऐसा तो आपका कोई मन हो तो वो लेते हैं, नहीं तो फिर मैं अपनी ही ले लेता हूँ। नहीं आप बताओ, कोई मन हो तो। नहीं अच्छा, ये मेरा नहीं है, ये तो सब मेरा वाला कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, जंगल में मुनिराज हो, रविंद्र पंडित जी का है वो कोई और पुस्तक में होगा। अच्छा ऐसा करें, ठीक। कौन सी वाली? चेतन है मेरे पास वाला। चेतन वो मैंने जहाँ भी देखा तो बस ज्ञान नजर आया, ये वाली। चलो ठीक है, ये लेते हैं। ये तो मुझे प्रिय है ही। आप बोलेंगे आपको पसंद है, नहीं तो फिर ऐसा रिपीट हो, ऐसा तो नहीं लगता। वैसे ही भोग भी तो रिपीट ही हो रहे हैं, उच्छिष्ट भोजी तो कर रहे हैं हम। चलो कहाँ गया? चेतन है मेरे पास, मानो मुक्ति मिली, ये नहीं था? कौन सी? अच्छा आप वो कह रहे हैं सिद्ध। हाँ, कुछ भी याद नहीं है मुझे। वो होगा शायद, अंतरंग में तत्व का जब ऐसा बंधा समा। मैं गायक भगवान हूँ बस, ऐसा मुझे लगा। वो वाली है ना? देखते हैं, चलो हाँ मिल जाएगी, चलो ये।
हाँ, ये बहुत अच्छी है। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, उसका भक्ति का नाम है। चलिए, हाँ बहुत अच्छी है, उसके पैराग्राफ्स बहुत अच्छे हैं। चले करें। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। अक्षय प्रभुता से संपन्न मैं निरावरण हूँ सदा, निज दर्शन का झरना देखो स्वतः ही जरे रहा, निज दर्शन झरना देखो स्वतः, अपने से अपनेपन का मार्ग ध्यान है, अपने से अपनेपन का मार्ग ध्यान है, ध्यान मार्ग से ही फिर होता केवल ज्ञान है, ध्यान मार्ग से ही फिर होता केवल ज्ञान है। अब बहुत सुंदर सुंदर पैराग्राफ है, आप ध्यान से सुनेंगे ना, बहुत सुंदर है। अंतरंग में तत्व का जब ऐसा बंधा समा, अंतरंग में तत्व का जब ऐसा बंधा समा, मैं गायक भगवान हूँ बस ऐसा मुझे लगा, मैं गायक भगवान हूँ ऐसा मुझे लगा, जानने हार जना रहा बस एक ही काम है, जानने हार जना रहा बस एक ही काम है, चिद स्वरूप सम्राट हूँ हाँ यही श्रद्धान है, चिद स्वरूप सम्राट हूँ हाँ यही श्रद्धान है, सुख सागर लहराता अब तो अंतर में मेरे, सुख सागर लहराता अब तो अंतर में मेरे, अंतर में नहीं समाता अब तो बाहर में छलके, में नहीं समाता अब तो बाहर में छल के, रहना मुझको निष्क्रिय विनश्वर और ज्ञाता है, रहना मुझको निष्क्रिय विनश्वर और ज्ञाता है, भीगूं समरस में अब यही सुहाता है, भीगूं समरस में अब यही सुहाता है। और ये पैराग्राफ भी बहुत सुंदर है। सिद्धालय दिखता है अब सर्वांग में मुझको, सिद्धालय दिखता है सर्वांग में मुझको, मुक्त स्वरूप ही भासित होता हर पल हर क्षण यो, मुक्त स्वरूप हर पल हर क्षण यो, सिद्धों ने बुलाया मुझको अपने पास है, सिद्धों ने बुलाया मुझको अपने पास है, उनका यह निमंत्रण मुझको हाँ स्वीकार है, उनका यह निमंत्रण मुझको हाँ स्वीकार है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का ध्यान है,
निज स्वरूप में रमने का मार्ग ध्यान है, निज स्वरूप में रमने का मार्ग ध्यान है। देखिए, तो भक्तियाँ, चर्चा आदि से हमने काफ़ी चर्चा की। मूल यही है कि हम अपना पर्सनल स्वाध्याय कितना है, कितना चिंतन है, चिंतन के साथ सबसे स्ट्रांग रीज़न है कि निर्णय कितना हुआ है। और चिंतन के साथ निर्णय होगा तो ही कार्यकारी होगा, नहीं तो वो चिंतन भी ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। इस भाव से हो सकता है स्वर्ग तक लेके चला जाए, लेकिन मोक्ष तो नहीं लेके जाएगा। इसलिए वो चिंतन को जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक वो चिंतन भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए निर्णय बहुत ज़रूरी है, डिसीजन, कि हाँ यही सत्य है, ऐसा विचार तक ना रहे, ऐसा लगे। इस 8 दिनों दरमियान बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लेक्चर्स हुए। आपको जितनी भी चीज़ें अच्छी लगी हैं उसमें से सच में मेरा कुछ भी नहीं था। कहीं ना कहीं विद्वानों से सीखा हुआ, पंडित जी से तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। पंडित जी जो इतनी एज के बाद भी जो उनमें उत्साह है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में भी नहीं है। वो कई बार शिथिल हो जाते हैं, पर पंडित जी का जो उत्साह है, और हमने ग्वालियर में हम साथ में ही थे, 17-18 दिन तक एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि पंडित जी को डाउन लगा हो क्लास लेने में। हमें कई बार लगता था या ठीक है आज की क्लास ले लेते हैं ऐसा, पर उनको कभी ऐसा उत्साह रहित नहीं देखा। तो उनसे वो सीखने मिला। शीतल भाई से हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे कर्णान योग में विदेश में रहते हुए भी इतनी रुचि और भाषा सीख रहे, वो हिंदी सीख रहे हैं, और उसके पीछे जो लगन है, और वो कर्णान योग की मूल गाथाएं पढ़ के अर्थ करते हैं, और उनको प्राकृत ट्रांसलेट करने भी आता है। मतलब वो जितना करते हैं वो उतना प्रॉपर है। तो वो सारी चीज़ें हमें सीखने मिली इन विद्वानों से। उल्लास भाई आदि जितने भी हमारे, में सबको पर्सनली तो नहीं जानता, बट मुझे यहाँ सच में पर्सनली आके बहुत अच्छा लगा। और इस दरमियान मेरे से भूल तो हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनवाणी का अर्थ करने में कोई उदाहरण ऐसे आ जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर भय तो रहता है कि जैसे पंडित जी आदि बैठते हैं, हमें ख्याल तो रहता है कि कोई भूल ना हो जाए कि जिनवाणी का अर्थ करने में, तो उसका हमेशा खटक तो रहती है। फिर भी भूल हुई हो तो जिनवाणी मुझे क्षमा करे। और जितनी भी चीज़ें हमने इस दौरान सीखी है वो सारे कहीं ना कहीं ज्ञानियों का है। कहीं ना कहीं हमने कुंद कुंद आचार्य देव आदि, अमृत चंद्र आचार्य देव, समतभद्र आचार्य देव, इनसे सीखा है। और मूल देखें तो उसका अर्थ भी हम नहीं समझ पा रहे थे, तो हमने गुरुदेव श्री के प्रवचन से सीख सीख के और वो पढ़ पढ़ के उसका अर्थ निकालते। आज भी जितनी भी गाथाएं हैं, अर्थ करने के लिए हमें वो रेफरेंस लेना ही पड़ता है, उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं हो पाता जो हमें एक्चुअल में चाहिए। नॉर्मल अर्थ करना अलग चीज़ है, लेकिन वो जो अध्यात्म का टच मिलता है, जो भेद विज्ञान का टच मिलता है, वो अन्य कहीं जनरली देखने में नहीं आता। तो हम ज़रूर उसका रेफरेंस से ही बातें करते हैं और वो वहाँ से लेते हैं। हमारे उल्लास भाई, उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा। जितने भी अपने साधर्मी हैं सभी, इन्होंने बहुत एक पुत्रवत हमें रखा। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बार बार पूछते रहते थे कुछ कुछ चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से। तो सब तरीके से पूरा जो शिविर था, जो अष्टानिका महापर्व था, यहाँ आके हमें पर्सनली इस संकुल में रहकर जो विशुद्धि बनी, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो तत्व में हम जो विचार करते हैं वो निर्णय में और स्ट्रांग बनता रहता है। तो इसमें ये निमित्त बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। हमें समकित भाई जैसे नए साधर्मी भाई मिले, हमारा कोई परिचय नहीं था, बट इनसे जब चर्चा हुई तब ये भी काफ़ी गहराई से सोचने, चिंतक जीव है, तो इनसे काफ़ी चर्चा हुई तो बहुत अच्छा लगा। उर्वीश भाई हमारे, हम तो पुराने परिचित थे उर्वीश भाई आदि से, तो मिलते रहते विधान आदि में, तो सबके बीच में आके मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। तो यूं ही हम आराधना, साधर्मियों के साथ आराधना करते करते अपना प्रयोजन साधते हुए, बस ये साथ कुछ ही पलों का है, फिर कहीं मिलेंगे समोशरण आदि में, ठीक है वो मिलना जुलना होगा, लेकिन हम तो ज्ञाते ही रहेंगे। फिर सिद्धशिला में तो सभी मिलेंगे ही मिलेंगे, पर तभी बातचीत नहीं होगी ना, इसलिए अभी बातचीत कर लेते, फिर वो बाद में तो बातचीत होगी नहीं। तो इस तरीके से ये मेला सा 8 दिन का अपना लगता है, ताकि हम एक दूसरे से मिले, साथ में भोजन कर लिया और एक दूसरे से मिले। तो जितना राग है ना, वो यहीं पे जो वो वाला राग है साधर्मी वात्सल्य वाला भी, वो भी हम यहीं पूरा कर देना चाहते, ताकि आगे जाके ये सब बीच में ना आए। ख्याल में आ रहा है? तो इस तरीके से हम विचार करें। बोलो अष्टानिका महापर्व की जय हो।